हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो लेक्चर है वो है हमारा जनाब फाइवर कोर्स का। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि फाइवर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसमें सारी टिप्स मैंने बताई। आज जो न्यू क्लास है, न्यू पार्ट है फाइवर कोर्स का, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ ये है जी गिग क्रिएशन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट था कि फाइवर का अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो कवर कर लिया था। अब गिग क्रिएशन है। गिग क्रिएशन में अ, अब ये जो कोर्स है, ये क्लास है, ये ट्यूटोरियल है, किन लोगों के लिए आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, ये उन सब लोगों के लिए है, चाहे वो बिगिनर हैं, ठीक है, या ऑलरेडी फाइवर पे अकाउंट वर्क कर रहे हैं लेकिन उन्हें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ठीक है, उनकी गिग्स रैंक नहीं है, ठीक है। हम आज हमने करना क्या है, हमने फाइवर की गिग क्रिएशन सीखनी है, जो कि सारी वो टिप्स और ट्रिक्स और सारी अपडेट्स वो सब कुछ मैं इसमें डिस्कस करेंगे, जो हमें इस साल फाइवर में न्यू अपडेट्स आई हैं, ठीक है, जिनका हमें पता नहीं है। अगर हम ओल्ड सेलर्स हैं तो हमें पता नहीं है, उन्हें फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारी गिग्स जो हैं डी रैंक हुई हुई हैं, और हमें ऑर्डर नहीं आ रहे। और ये बिगनर्स के लिए भी मैं इस तरीके से इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी कि जो बिगनर्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप इस लेक्चर को फॉलो करके एक्सपर्ट बन सकते हैं और हाईली रैंक्ड गिग बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपने इस ट्यूटोरियल को, आपकी सारी स्किल, आपकी सारी मेहनत जो है वो इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। अब इसको जितना गौर से करेंगे, हर स्टेप को जितना अच्छे से करेंगे, उतनी ही जल्दी आप बहुत जल्द फाइवर से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने कल देखा, पहले ट्यूटोरियल में हमने देखा था फाइवर पार्ट 1 में कि हमने फाइवर अकाउंट कैसे क्रिएट किया था, ठीक है। तो सेम अब आपने क्या आना है, fiverr.com पे आके अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है, ठीक है। एक और चीज़, अगर आप बार-बार fiverr.com पे आते हैं, फिर लॉगिन करते हैं, ये यूज़र नेम, पासवर्ड लगाते हैं, ये मुश्किल हो जाता है, या गूगल पे आके सर्च करते हैं, आप इसको यहाँ से स्टार भी कर सकते हैं अपने अकाउंट को, कि दोबारा आपको गूगल पे आके fiverr.com लिखना ना पड़े। एक दफ़ा प्रोफाइल लॉगिन करने के बाद इस स्टार पे बटन करें, स्टार पे क्लिक करें और डन कर दें, तो देखें अब अगर आप यहाँ आए हैं गूगल में, तो अब क्या करेंगे आप, सपोज दैट आपको ये भी नज़र नहीं आ रहा, ये भी नज़र नहीं आ रहा, आप क्या करेंगे, इस रीड लिस्ट में जाएंगे और यहाँ से इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, बुकमार्क पे क्लिक करेंगे, और देखें ये पड़ी हुई है हमारी स्टार की हुई प्रोफाइल, जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैं अकाउंट यूज़ करूँगी फाइवर गिग क्रिएट करने में, ठीक है। लेकिन आप अपना अगर न्यू अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, आपके पास आपने न्यू अकाउंट बनाया है, तो आपके पास ये गिग्स नहीं होंगी, ठीक है। तो आपके पास इंटरफेस कैसा होगा वो आप ने कल क्लास देखी थी, बिकम अ सेलर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्रिएट अ गिग का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मैं ये प्रोफाइल यूज़ कर रही हूँ, ये ऑलरेडी इस पे 3 गिग्स मौजूद हैं, ये कुछ 1-2 प्रोजेक्ट भी कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें, इसमें मल्टीपल स्किल्स हैं, ठीक है। ये कैनवा एक्सपर्ट भी हैं और वीडियो एडिटर भी हैं, ठीक है। तो अब आप लोग ये ना सोचें कि ये जो गिग का प्रोसेस है सिर्फ़ उन लोगों के लिए ही है जो कैनवा को जानते हैं, ठीक है, या एडिटर हैं, नो। ये जो वे मैं गिग बनाने में यूज़ करूँगी, वो आप हर स्किल के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपकी अगर ग्राफ़िक डिज़ाइनर दूसरा हैं, इनडिज़ाइन एक्सपर्ट हैं, इलस्ट्रेटर एक्सपर्ट हैं, वर्डप्रेस एक्सपर्ट हैं, एसईओ एक्सपर्ट हैं, वीडियो एडिटर हैं, कुछ भी आपकी स्किल है, वे सब ने गिग बनाने का यही यूज़ करना है, ठीक है। ये वे हर एक मैं डिफरेंट मेरी स्किल्स हैं, मेरी डिफरेंट प्रोफ़ाइल्स हैं। मैं ऑलरेडी हर डिफरेंट स्किल्स के लिए काम कर रही हूँ, तो मैं इसी वे से अपनी गिग्स बनाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गिग्स जो हैं फाइवर पे रैंक्ड हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है, आपने सबसे पहले अपने फाइवर को लॉगिन करना है, ठीक है। अगर आपका न्यू अकाउंट है तो बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपके ऑलरेडी गिग्स हैं, आपने न्यू क्रिएट करनी है, तब आपको पता ही है कि यहाँ पे क्रिएट अ न्यू गिग का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। इस प्लस के निशान पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो ये इंटरफेस आ जाएगा। लेकिन अगर आप, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपका न्यू अकाउंट है तो आप बिकम अ सेलर जहाँ नज़र आ रहा है आप वहाँ क्लिक करेंगे, या फिर हम मेरी जो फाइवर कोर्स है इसकी जो फर्स्ट क्लास है पार्ट 1 है,
उसमें आप उसका एंड देख लें, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखें, अब ये इंटरफेस आ गया, यहाँ से हमारा गिग बनाने का मरहला स्टार्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखें ये 6 स्टेप्स हैं जो हमने कंप्लीट करने हैं। इट मीन्स कि गिग बनाने के टोटल 6 स्टेप हैं। ठीक है, आपने डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह कभी ना कभी फिल किए होंगे, जहाँ पे स्टेप्स आ रहे होते हैं, एक कंप्लीट करो दूसरा आ जाता है, दूसरा करो तो तीसरा आ जाता है। सेम यही वे है, इधर भी 6 स्टेप्स हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट है जी ओवरव्यू है, जिसमें हमने टाइटल हम लिखते हैं। ठीक है, कि आपकी सर्विस का टाइटल क्या है। ये जैसे कि उन्होंने ये देखें थोड़ा सा ये बता रखा है कि आई विल के बाद जो लिखना है समथिंग आई एम रियली गुड एट, यहाँ हमने अपनी स्किल से रिलेटेड टाइटल लिखना है। ठीक है, एक और चीज़ आप देखेंगे कि जैसे ही हम हर स्टेप पे जाएंगे, यहाँ फाइवर जो है हमें एक गाइड वीडियो बता रहा है, दे रहा है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश समझ आती है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये बता रहा है, इसने ये बताया है कि हमने कैसे अपना गिग टाइटल लिखना है। यही वे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इन्होंने एक एज ए सैम्पल टाइटल भी बनाया हुआ है। ठीक है, मैं यही सब कुछ इससे भी बेस्ट वे में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले टाइटल कैसे सिलेक्ट करना है, ये टाइटल ऐसे नहीं सिलेक्ट कर लेना है आई विल डू कैनवा पोस्ट, कैनवा डिज़ाइन, इस तरह अपनी मर्जी से अपनी दिमाग से। नो, इसको प्रॉपर इसका एक मेथड है, प्रॉपर रिसर्च से आपने इसे फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करना है जनाब, आपने एक न्यू टैब ओपन कर लेनी है। ठीक है, और उस न्यू टैब में आपने दोबारा से अपना जो फाइवर का अकाउंट है वो ओपन करना है। ठीक है, मेरे पास ये ऑलरेडी मैंने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, वो ओपन करने के बाद इसे ऐसे ही रहने देना है। आपने देखा ना मैंने क्या किया, इस प्लस के निशान पे आप इसे ऐसे ही छोड़ के एक न्यू टैब ओपन करनी है। यहाँ से न्यू टैब लेने के बाद अपना दोबारा से, जैसे आपने पहली बार फाइवर का अकाउंट ओपन किया है, वैसे ही अगेन से आप फाइवर का अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, अब फिर क्या करना है, मैंने अपने अपनी प्रोफाइल पे जाना है और यहाँ स्विच टू बाइंग कर लेना है कि हमने इसका बाइंग मोड ऑन करना है फाइवर का। जस्ट क्लिक करके यहाँ ऐसी इंटरफेस आ जानी चाहिए आपके पास, व्हाट सर्विसेज आर यू लुकिंग फॉर टुडे, कि आप आज के आपने यहाँ पे लिखना है अपनी सर्विस। अब देखें, ये जो था हम एज ए सेलर गिग बना रहे थे, अब इस साइड पे क्यों आए हैं, हम इसलिए आए हैं, हमने देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो बायर हैं, जो लोग यहाँ पे आते हैं हमें हायर करते हैं, वो यहाँ पे क्या लफ्ज लिखते हैं। ठीक है, ये वो मोड है, यहीं से बायर आके हमें सर्च करता है, इसलिए हमने स्विच टू बाइंग किया। अब हमने क्या करना है, अब आपने ध्यान में रखना है कि अब यहाँ पे क्या लिखना है। अब आप जो भी आपकी स्किल है उसको लिखना है। सपोज दैट आप लोगो डिज़ाइनर हो, तो आप यहाँ लोगो लिखोगे। ठीक है, आप देखेंगे कि अब मैंने जस्ट लोगो लिखा है, आपने गौर करना है कि नीचे ये देखें, ये इतनी सारी जो ये वर्ड्स आ गए हैं, ये हैं जी ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये क्या है, कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स से हमने अपना गिग का टाइटल बनाना है। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा है, यहाँ से हमने अपना गिग का टाइटल बनाना है। तो अगर आपकी वीडियो एडिटिंग स्किल है, तो आप वीडियो एडिटर लिखोगे या एडिटिंग लिखोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ वीडियो एडिटर से रिलेटेड कीवर्ड्स आ गए। ठीक है, तो ये आपकी जो भी स्किल है वो आपने इधर लिखनी है। मैं आज गिग बनाने लगी हूँ कैनवा से रिलेटेड, क्योंकि मैं, तो आप ये सब बना सकते हैं। और या इस वजह से अगर आपकी कोई और स्किल है वो भी, उससे रिलेटेड भी आप गिग बना सकते हैं। मैं सपोज दैट मैं आज कैनवा से रिलेटेड बना रही हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगी जनाब कैनवा। ठीक है, मैं जस्ट कैनवा लिखूंगी, तो आप देखेंगे कि ये इतने सारे जो हैं मेरे पास ये कीवर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगी, सबसे पहले फर्स्ट पे क्लिक करूँगी। ठीक है, फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब देखें, इस लाइन को आप इग्नोर कर दें, इसे भी इग्नोर करें। अब ये देखें कि वो बता रहा है फाइवर हमें कि ऑलरेडी जो है इस कीवर्ड पे
13,236 सर्विसेज हैं। ठीक है, कितनी सर्विसेज हैं? 13,236। ठीक है, अब आपने और क्या कौन सा काम करना है? एक न्यू टैब ओपन करनी है। ठीक है, इसे ऐसे ही रहने देना है। ये वो काम है जो हम कर रहे थे, यहाँ हम सर्चिंग कर रहे हैं। एक और टैब ओपन कर लें। एक और टैब ओपन करने के बाद यहाँ से आप इन 4 डॉट्स पे क्लिक कर लें, या अपना कोई डॉक्यूमेंट वर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से ओपन कर लेती हूँ जनाब शीट। ये शीट ओपन कर लूँगी, गूगल शीट है ये। यहाँ से मैं एक न्यू क्रिएट करूँगी शीट, और यहाँ मैं ये हमारा जैसे होमवर्क या कुछ करते हुए रफ अमल करते हैं ना हम, ये समझ लें कि हमने रफ अमल करना है। ठीक है, जैसे आप होमवर्क वगैरह करते हैं, मैथ करते हैं, तो साथ आपके पास रफ वर्क होता है। तो समझ लें कि ये हमने एस्टिमेट करने के लिए कीवर्ड निकालने, कीवर्ड्स क्या रफ वर्क है जिससे हम टाइटल बनाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हमने जो भी ये कीवर्ड लिखा है ना पहला, इसे ऐसे सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके कॉपी करके दोबारा से अपनी शीट में आके यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी कर देना है। ठीक है, पेस्ट कर देना है इसे। ठीक है, यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा कर लेती हूँ। उसके बाद देखें कि अब एक आपने कीवर्ड जो एग्जैक्ट है वो आपने कॉपी करना है। दूसरा आपने सर्विसेज कितनी हैं? ये 13 के हैं तकरीबन। मैं लिख लूँगी इसे, इस लाइन में लिख लें 13 के। ठीक है, अब ये एक कीवर्ड हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी मैं यहाँ जैसे ही यहाँ क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे आ जाएगा जी कैनवा डिज़ाइन। ठीक है, मैं अब दूसरी सर्विस पे जाऊँगी। अब आपने एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगी, आप जैसे एक से ज़्यादा चीज़ों को जब सर्च कर लेंगे इधर, तो ये रिसेंट रिसर्च आ जाएंगी। तो आपने इनको नहीं देखना, ये आपकी की गई जो आपने जितनी भी रिसर्च यहाँ पे की हैं वो शो हो रही हैं। आपने सर्विसेज से नीचे ये जो वर्ड्स हैं इनको देखना है, ये हैं आपके कीवर्ड्स। ठीक है, तो कैनवा डिज़ाइन में देखें कंपटीशन क्या हो गया जी, कम हो गया। तो हमने कम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स निकालने हैं। ठीक है, जिनका कंपटीशन कम से कम 1000 हो और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 तक या 6000 तक का कंपटीशन वाला निकालना है। चलिए हम एक बार ये भी देख लेते हैं। इस कीवर्ड को भी ऐसे ही मैं कॉपी करूँगी। ठीक है, शीट में जाऊँगी और सेकंड कीवर्ड मेरा क्या हो गया जनाब? मेरा सेकंड कीवर्ड हो गया कैनवा डिज़ाइन, और इसमें कितनी सर्विसेज हैं? तकरीबन 10 के जा रही हैं, 10,000 तक जा रही हैं। ठीक है, अब दोबारा से मैं आऊँगी इधर, 2 सर्विसेज देख ली। अब दोबारा मैं इधर सिर्फ कैनवा ही लिखूँगी। तो कैनवा ग्राफिक डिज़ाइन, कैनवा ई बुक डिज़ाइन, कैनवा फ्लाई डिज़ाइन, ये देखें ये सारे कीवर्ड्स आपने देखने हैं। ठीक है, मैं उसके बाद जस्ट कैनवा ही में, क्योंकि कैनवा से रिलेटेड मैं अपना टाइटल बनाना है, तो मैं कैनवा को लिख के अब देखें, अब और आगे कैनवा डिज़ाइन हमने ऑलरेडी कर ली। अब मैं कैनवा टेम्पलेट करती हूँ। ठीक है, कैनवा टेम्पलेट करूँगी तो आप देखेंगे कि अब देखें कंपटीशन कितना कम हो गया। ठीक है, पहले कितना था? 13 के था, फिर दूसरे पे 10 के आ गया, अब देखें 4 के है। ठीक है, ये मुझे कीवर्ड ये भी कॉपी करना है। ठीक, उसके बाद मैं स्प्रेडशीट में दोबारा से गूगल शीट में दोबारा से आऊँगी, यहाँ इसे पेस्ट कर दूँगी, और ये है जनाब हमारा 4 के। कंपटीशन देखें कितना कम हो गया। अब दोबारा से मैं जस्ट फिर कैनवा ही मैंने लिखा है, और आप देखें कि अब ये भी हो गया, कैनवा डिज़ाइन भी हो गया, कैनवा टेम्पलेट भी हो गया। ठीक है, जैसे मैंने ये एक स्पेस आगे की थी तो देखें ज़्यादा सर्विसेज चेंज हो गई। तो ये देखा करें आप, ये हो गई हैं हमारी। उसके बाद कैनवा प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ये हमने सीखी भी है आपने। ठीक है, मेरे कोर्स में, तो हम यही देख लेते हैं कैनवा प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखें इसमें बिल्कुल जितना हमें कंपटीशन चाहिए था, 1000 मिनिमम चाहिए था, वही मिल गया हमें कैनवा प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें देखें कितना हो गया। अब देखें इसे कैसे ज़्यादा करना है, यहाँ से पकड़ के ड्रैग किया तो ये थोड़ा इसकी जो है विड्थ ज़्यादा हो गई है। ठीक, अब इसमें कितना है कंपटीशन जी? 1000 है, 1006। तो 1 के ही लिख लें, ज़्यादा नहीं है, 1 के से 6 गिग्स ऊपर है।
ठीक है, अब अगर आपने और देखने हैं और इस पे रिसर्च करनी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कैनवा ई-बुक, कैनवा ई-बुक पे देख लेते हैं कितना कंपटीशन है। कैनवा ई-बुक पे बहुत कम है। ठीक है, तो इसे फ़िलहाल के लिए मैं इग्नोर कर रही हूँ। ठीक है, कैनवा ई-बुक डिज़ाइन कर लेते हैं। ये बहुत लो आ गया। इस पे जी हो गया है 2560। इट मीन्स के 2.5 के है। ठीक है, इसे भी मैं जी नोट कर लेती हूँ इधर, और यहाँ मैं लिख लेती हूँ जनाब, कितना था ये, 2.5। ठीक है, ये हो गया। अब आपने इसी तरह कम से कम आपने 5 से 7 कीवर्ड्स जो हैं वो निकालने हैं। ठीक है, 5 से 7। अब और देख लेते हैं। सोशल कैनवा, देखिए मैं सोशल मीडिया देखे मैंने लिखा है, तो अब ये खुद ब खुद उसने मुझे बता दी है। कैनवा सोशल मीडिया टेम्पलेट्स, कैनवा सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन, ये 2 सर्विसेज बन गई हैं कि अगर मैं कैनवा से रिलेटेड सोशल मीडिया पोस्ट से रिलेटेड गिग बनाना चाहती हूँ तो उससे रिलेटेड मुझे 2 कीवर्ड मिल गए। इन दोनों को भी देख लेते हैं हम। तो कितनी ये आ गई, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ये देखें, ये कितना है, 1 लाख से ऊपर जा रहा है कंपटीशन, तो हम इस कीवर्ड पे रैंक करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब पोस्ट दोबारा से इसे थोड़ा ऐसे करके देखते हैं। अब ये इसको टेम्पलेट को देखते हैं, इस पे कितना हो गया, इस पे कम हो गया। देखें, आप इस पे इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपने टाइटल में। अब इस पे भी है तो कंपटीशन ज़्यादा, लेकिन उसकी निस्बत कम है। ठीक, अब मैं इसे और बड़ा कर लेती हूँ यहाँ से पकड़ के। अब इसमें आ गया है जी 10 के। तो आपने इस तरह से कीवर्ड निकालने हैं, और उसमें से आपने देख अब अपना हमने बनाना है टाइटल। टाइटल कैसे बनाना है? ठीक है, आपने क्या करना है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है, या आप इधर ही लिख लें। ठीक है, अपना जो टाइटल है आप इधर ही लिख लें, या आप कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उधर लिख लें। अब मुझे बेस्ट कीवर्ड कौन सा लग रहा है इसके लिए, मैंने जैसे कि स्टार्ट में कहा था, हमने क्या करना है, कम से कम 1000 लेके जाना है। ठीक है, यूज़ करना है जो भी हमने कीवर्ड यूज़ करना है अपने टाइटल में। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5000। ठीक है, तो कैनवा ई-बुक डिज़ाइन भी हम इस पे गिग बना सकते हैं। आई विल डिज़ाइन आई विल डू कैनवा ई-बुक डिज़ाइन। ठीक है, और उसके बाद अगर हम कैनवा प्रेज़ेंटेशन यूज़ करना चाहें तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, और एक और इसमें कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो है कैनवा टेम्पलेट्स। तो मैं यहाँ से आपको 2 कीवर्ड सॉरी 2 टाइटल बता के दिखाऊँगी आपको। ठीक है, जिसे हमने यूज़ करना है। जनाब ये है जी कैनवा प्रेज़ेंटेशन, कैनवा टेम्पलेट। ठीक है, अब इन 2 कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए हमने एक टाइटल बनाना है। कैसे बनाना है जी? आई विल डिज़ाइन, हमने रिपीट नहीं करना ज़्यादा चीज़ों को। देखें, ये तो एक क्लियर मैसेज नहीं बन रहा ना, कैनवा प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, इनसे अपना टाइटल कैसे बनाना है, थोड़ा दूसरों की गिग्स को भी मैं देखती हूँ और आपको भी यहाँ से भी पहले बताऊँगी। आई विल डिज़ाइन presentation templates in Canva। देखें, ये हमारा बन गया जी टाइटल। अब देखें, इसमें एक और चीज़ आप देखेंगे कि अब इसमें क्या आ गया जी, प्रेजेंटेशन टेम्पलेट भी, कैनवा टेम्पलेट भी आ गया, और कैनवा डिज़ाइन भी आ गया, और प्रेजेंटेशन कैनवा प्रेजेंटेशन और कैनवा टेम्पलेट से ये दोनों आ गए हैं। एक तो हम ऐसे बना सकते हैं, दूसरा इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं, आई विल डिज़ाइन कैनवा प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स। ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, कैनवा
प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स। अब मैं आपको इसी टाइटल पे आपको लोगों की गिग्स दिखाऊंगी, ठीक है। आई विल डिज़ाइन कैनवा प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स। अभी हमने एक और चीज़ इसमें ऐड करनी है। अब मैं इन ख़त्म कर दूंगी तो हम ये दोनों की टाइटल यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। इसमें अब ये देखिए हमारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, कैनवा प्रेजेंटेशन और कैनवा टेम्पलेट्स, ठीक है। ये कैनवा प्रेजेंटेशन के साथ ये भी कीवर्ड यूज़ हो जाएगा और ये कैनवा और टेम्पलेट भी आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये कैनवा डिज़ाइन भी इसमें आ गया है। जैसे ही अब एक और चीज़ है कि अगर अब हमारी जो गिग शो होगी वो चांसेस कहाँ होंगे, वो कम सर्विसेज पे शो होने के चांसेस होंगे, ठीक है। कहाँ, किस पे, कैनवा प्रेजेंटेशन पे आपकी गिग शो होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, उससे कम होंगे कैनवा टेम्पलेट्स पे, और उससे भी कम होंगे कैनवा डिज़ाइन पे, ठीक है। क्यों? जैसे ही आपने क्या करना है, लॉन्ग जो कीवर्ड होगा, लॉन्ग टेल कीवर्ड आपने यूज़ करना है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जैसे ही कम कंपटीशन वाले गिग टाइटल पे आपकी गिग शो होगी तो आपको ऑर्डर्स आएँगे, ठीक है। जैसे ही आपको ऑर्डर्स आना एक बार स्टार्ट हो जाएँगे तब ये ऑटोमैटिकली कुछ ऑर्डर्स आने के बाद ये हाई कंपटीशन कीवर्ड पे भी शो होना शुरू हो जाएगी। अब देखें कि मैंने इस टाइटल में डिफरेंट वर्ड्स कीवर्ड्स को कैसे यूज़ किया है। आइए मैं अब फाइवर पे आपको आके दिखाती हूँ। सेम इन्हीं कीवर्ड्स पे गिग में लिखते हैं जी, कैनवा प्रेजेंटेशन, ठीक है। मैंने जो टारगेट किया है, एक कैनवा प्रेजेंटेशन को किया है और दूसरा किया है जी कैनवा टेम्पलेट्स को। तो इनसे रिलेटेड हमने गिग्स देखनी है, ठीक है। इन दोनों को मैंने ज़्यादा टारगेट किया है, ठीक है। ये हमारा हाई कंपटीशन है। इस पे ऑटोमेटिकली आपकी गिग रैंक हो जाएगी जब आपको ऑर्डर्स इन पे आना स्टार्ट हो गए। तो आपकी गिग जो शो होनी चाहिए, इन दो कीवर्ड्स पे शो होनी चाहिए, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं कैनवा प्रेजेंटेशन पे के वहाँ क्या लोगों की गिग्स देख लेते हैं। देखें यहाँ है जी, आई विल डिज़ाइन प्रोफेशनल कैनवा पावर पॉइंट की नोट। आई विल डिज़ाइन ये आज आई विल क्रिएट अ ब्रांडेड प्रेजेंटेशन टेम्पलेट ऑन कैनवा। ये देखें। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान से देखें, इसने क्या किया है, कैनवा प्रेजेंटेशन भी आ गया, टेम्पलेट भी आ गया और कैनवा भी आ गया, ठीक है। इसने क्या किया, देखिए मैंने कीवर्ड कौन सा लिखा था यहाँ पे, कैनवा प्रेजेंटेशन लिखा था। तो इसने क्या, हालांकि इसने कैनवा प्रेजेंटेशन नहीं लिखा हुआ, इसने प्रेजेंटेशन टेम्पलेट ऑन कैनवा लिखा हुआ, लेकिन इसकी गिग जो है इस टाइटल पे भी शो हो रही है। इट मीन्स के हमने जो पहले टाइटल बनाया था वो ठीक है, ठीक है। ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर ये गिग रैंक होती है तो ये कैनवा प्रेजेंटेशन पे भी शो होगी और कैनवा टेम्पलेट्स पे भी शो होगी। तो उसके बाद देखेंगे इस पर्सन के 3 ऑर्डर क्यू में हैं। अब एक बहुत मज़े की चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी यहाँ, वो है ये वर्ड ब्रांडेड। ब्रांडेड क्या है जी, ये पावर वर्ड्स है, ठीक है। कुछ होते हैं ना इमोशनल वर्ड्स होते हैं, हम इमोशनल वर्ड्स हम अपने अपनों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उन्हें पावर वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। ये पावर वर्ड है जो कि कैनवा को सॉरी आपके क्लाइंट्स को इमोशनली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। कि मैं ऐसे वर्ड्स हमने ज़रूर यूज़ करने हैं। यहाँ देख लें और लोगों को और भी इन्होंने प्रोफेशनल यूज़ किया है। तो ये क्या है जी, ये पावर वर्ड है, ये हमने ज़रूर अपनी गिग के टाइटल में ऐड करना है, ठीक है। ये देखें क्विक एंड प्रोफेशनल, ये भी इसने पावर वर्ड। ये देखें आई विल डिज़ाइन ब्रांड न्यू। तो इस किस्म के जो वर्ड्स हैं वो हमने ऐड करने हैं। स्टार्ट में मैंने क्यों ऐड नहीं किए, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी कीवर्ड्स और इस पावर वर्ड में। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट यूज्ड इन टाइटल। तो यहाँ मैं लिखूंगी आई विल डिज़ाइन, उसने क्रिएट किया है। तो एक और चीज़ आपने कॉपी नहीं करना, ये देखें मैंने बाद में उनके कीवर्ड ये टाइटल देखे हैं। आपने यहाँ से कॉपी करके किसी ने भी गिग नहीं बनानी, अदरवाइज आपकी गिग बनाने का आपकी स्किल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो प्रोसेस आपने करना है वो यही करना है, आपने पहले कीवर्ड्स निकालने हैं, फिर उनसे एक डमी अपना टाइटल बनाना है जी, फिर आप उसमें पावर वर्ड्स दूसरों के देख के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने टाइटल क्या बनाना है जी, अपना खुद बनाना है, ठीक है। मैं आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी अट्रैक्टिव, आई विल डिज़ाइन अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन टेम्पलेट इन कैनवा, आई विल डिज़ाइन प्रोफेशनल और ब्रांडेड
और इस तरह के आप कीवर्ड चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो, ठीक है? और आप खुद भी यूनिक से वर्ड आप लिख सकते हैं, आई विल डिजाइन यूनिक प्रेजेंटेशन टेम्पलेट, इस तरह के आपने वर्ड। तो फिलहाल के लिए मैं ब्रांडेड ही यूज कर रही हूँ, ठीक है? आपने अब देखना है कि आप कितने ज्यादा पावरफुल वर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है? एक वर्ड ही लिखना है ना आपने। उसके बाद अब देखें, ये तो हमने एक ये गीक ओपन कर ली। उसके बाद और देख लें, ये देख लें गीक, ठीक है? हमने इसी तरह आपने कैसे मैंने ओपन की है, इस पे यहाँ पे आके राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब किया है, ठीक है? तो वो न्यू टैब में जो है मेरी गिग ओपन हो गई है। तो मैंने क्या करना है, इस कीवर्ड की तकरीबन 3 गिग्स जो हैं वो ओपन कर लेनी है, ठीक है? 3 से 4, ठीक है? 2 ओपन कर ली जो टॉप में हो, जो अच्छी हो, ठीक है? टॉप वाली मैंने ये कर ली जनाब। एक और कर लेते हैं जी, ये कर लेते हैं, ठीक है? ये नो, ये कैनवा से रिलेटेड दे रहा है, ये कर लेते हैं, ठीक है? 1 2 3 इस कीवर्ड की मैंने ये 3 गिग्स ओपन कर ली। आपने भी ऐसे ही एक जो कीवर्ड आप यूज कर रहे हैं, अगर आप 2 कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं तो इसी तरह पहले एक कीवर्ड को लिखेंगे और उसकी जो टॉप वाली गिग्स होंगी उन्हें आपने ओपन कर लेना है न्यू टैब में। उसके बाद दूसरा कीवर्ड हमारा क्या था जी? कैनवा टेम्पलेट्स था। हमने इनको ही टारगेट करना है। एक मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ जो हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? मैं इसको और इसको टारगेट कर रही हूँ, ठीक है? बोल्ड भी कर देते हैं और हाईलाइट हाईलाइट भी कर देते हैं रेड कलर से, इसे भी कर देती हूँ। तो मैंने क्या किया जनाब, पहले कैनवा टेम्पलेट लिखा जाके, जो मैंने कीवर्ड यहाँ पे भी मैंने कौन से कीवर्ड यूज किए हैं, प्रेजेंटेशन टेम्पलेट कैनवा, ये देखें इधर मैंने ये यूज किए हैं कीवर्ड, ठीक है? और इनका इसे भी मैं बोल्ड कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है? अब हमने इनको इग्नोर कर देना है। आप चाहें तो डिलीट कर दें, ठीक है? बाद में तो अब देखें कि अब हमारा मेन फोकस इन 2 कीवर्ड्स पे। अब इसको हम देख चुके हैं ऑलरेडी, इसे सॉरी कैनवा प्रेजेंटेशन पे हम देख चुके हैं और कि कैसे लोगों ने गिग्स हैं और देखें उनके पास ऑर्डर्स भी हैं। 5 ऑर्डर इसके पास क्यू में हैं, कितना अच्छा कीवर्ड है ये। और इसके पास भी ऑर्डर क्यू में है और इसके पास भी 3 ऑर्डर क्यू में हैं और इन्होंने बिल्कुल सेम हमने वैसा ही बनाया है जैसा इनका जैसा, लेकिन आपने मैं आपको बार-बार कह रही हूँ कि लोगों का टाइटल कॉपी नहीं करना वरना आपको ऑर्डर्स नहीं आएँगे। फिर ना कहिएगा कि आपको बताया नहीं गया। उसके बाद अब फिर मैंने क्या किया, 3 गिग्स जो हैं इस टाइटल पे जो टॉप पे आ रही थी, सॉरी इस कीवर्ड पे, वो ओपन कर ली न्यू टैब में। अब दोबारा से जो हमारा दूसरा टारगेट कीवर्ड है, वो भी हम इधर लिखेंगे। वो कौन-सा है जी? हमारा कैनवा टेम्पलेट्स है, ठीक है? ये आ गया जनाब कैनवा टेम्पलेट। यहाँ से हमने निकालनी है जनाब अपनी, ये देखें ये यहाँ पे, अब ये देखें ये गिग दोनों जगह पे शो हो रही थी जबकि इसने क्या किया हुआ है, कैनवा प्रेजेंटेशन टेम्पलेट ऑन कैनवा, कैनवा एक बार इसने लगाया हुआ है लेकिन ये दोनों जगह शो हो रही है। तो आपने ये नहीं सोचना कि हमने टाइटल में 2 बार यूज़ करना है, नो। आपने इसे अच्छे से सिर्फ़ और सिर्फ़ कीवर्ड को की रिसर्च करनी है, ठीक है? ये जी इंस्टाग्राम पोस्ट, यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं लोगों की गिग्स देखे-देखे आप भी इस टाइटल पे सर्च करने के बाद गिग बना सकते हैं, ठीक है? आई विल डिज़ाइन इंस्टाग्राम पोस्ट, इसे भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है? और इस कीवर्ड पे और कौन-सी हमें नज़र आ रही है? कैनवा टेम्पलेट सोशल मीडिया प्रेज़ेंटेशन की यही है यहाँ पे। आई विल डिज़ाइन इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है? और दोबारा से कैनवा प्रेज़ेंटेशन को ओपन कर लेते हैं, ठीक है? हमने क्योंकि प्रेज़ेंटेशन से रिलेटेड बना रहे हैं, तो कैनवा प्रेजेंटेशन से रिलेटेड दोबारा से गीग ओपन कर लें यहाँ और आई विल डू पावर पॉइंट गूगल स्लाइड और इसे सेलेक्ट कर लें। अब ये देखें हमारे पास 5 गिग्स हो गई हैं हमारी सर्विस से रिलेटेड, 1 2 जिनके पास ऑर्डर्स हैं, इसे इसके पास नहीं है, इसे हम क्रॉस कर देते हैं। 1 2 3 4 एक और देख लेते हैं, एक और अच्छी सी गिग देख लें जनाब, ब्रांड न्यू पावर पॉइंट पिच डेक की, ये भी देख लें, ठीक है? इसमें इसके पास भी ऑर्डर क्यू में है। अब क्या करना है हमने, यहाँ तक तो आपका ये सर्च का अमल था जो कंप्लीट हो गया।
ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारा टाइटल जो है हम क्योंकि सिर्फ़ कैनवास प्रेज़ेंटेशन के बारे में बता रहे हैं, गूगल वगैरह की नहीं, इन्होंने डिफरेंट ऐड की हुई हैं। हम ये ऐड नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ से हम भी हमें हेल्प मिलेगी। कैसे मिलेगी ये नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक का प्रोसेस था सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टाइटल बनाने का। फ़िलहाल इन सबको ओपन रहने दें, जस्ट यहाँ से जो हमने टाइटल बनाया था, यहाँ से डिज़ाइन आई विल ऑटोमेटिकली फाइवर ऐड कर देता है। जस्ट ये कॉपी करें, ठीक है? जो आपने टाइटल बना लिया रिसर्च के बाद और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें। देखें, ये हमारा बन गया टाइटल। अब ये टाइटल बन गया है, ठीक है? और उसके बाद हमने कैटेगरी देखनी है कि हमने इसे कैटेगरी कैसे देनी है। अब ये हमें कोई पता नहीं है, अगर अब हम बिगिनर्स हैं तो हमें नहीं पता कि हमने कौन-सी कैटेगरी देनी है इसे, ठीक है? ये सजेस्टेड कैटेगरीज़ आ रही हैं, यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आपको इधर से भी समझ ना आ रही आए कि यहाँ 3 यूज़ की हुई हैं, मैं कौन-सी करूँ, तो आप क्या करेंगे, मैंने जो बताया, आपने जो गिग्स ओपन की हैं, उन्हें ओपन रहने देंगे, ठीक है? उन्हें आपने एंड तक लेके चलना है, ठीक है? हमने इन्हीं से आइडिया लेना है अपनी गिग का पूरी। अब देखें, ये है जी, इनके जो चीज़ टॉप पे शो हो रही है, ये है कैटेगरी जो हमने सेलेक्ट करनी है। इसने कौन-सी लगाई हुई है, ग्राफिक एंड डिज़ाइन, प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन, ग्राफिक एंड डिज़ाइन, उसके बाद ग्राफिक एंड डिज़ाइन, ग्राफिक एंड डिज़ाइन। ये देखें, अब हमें पता चल गया क्यों, अब आपको समझ लग गया होगा कि मैं लग गई होगी कि मैंने टॉप 5 गिग्स क्यों उठाई हैं। अब इस टैब को मैं उठा के इधर ले जाती हूँ ताकि मिक्स ना हो, ठीक है? अब हमें पता चल गया कि हम पहले कन्फ्यूज़ थे कि हमने कौन-सी कैटेगरी चूज़ करनी है। अब हमें पता चल गया है कौन-सी करनी है जी, ग्राफ़िक एंड डिज़ाइन, प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन। ये हमने चूज़ कर ली। उसके बाद जनाब ये पूछ रहा है, ये आ जाएँगे ऑप्शंस, सर्विसेज़ टाइप, कि कौन-सी सर्विसेज़ आपने ऑफ़र करनी है। आपने क्या देनी है जी, कस्टम, फुल प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन, यहाँ से आपने एक सिलेक्ट कर लेनी है। हम क्योंकि फुल प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन दे रहे हैं, तो इसमें कस्टम भी आ जाता है, तो आप ये सिलेक्ट कर लें। आप अपनी स्किल से रिलेटेड, उसके बाद पर्पज़ क्या है जी, आप किस चीज़ से रिलेटेड आप प्रेज़ेंटेशन बना सकते हैं। देखें, जो पर्सन लोगो बना सकता है, वो हर बिज़नेस से रिलेटेड बना सकता है। जो पीपीटी बना सकता है, वो हर बिज़नेस से रिलेटेड, चाहे वो सेल्स हो, चाहे बिज़नेस हो, एजुकेशन हो, डॉक्टर हो, कोई भी फ़ील्ड हो, हॉस्पिटल फ़ील्ड हो, मेडिसिन फ़ील्ड हो, और स्कूल हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ से 3 कोई भी सिलेक्ट कर दो, लेकिन इस पे ज़्यादा मतलब वो नहीं, आपने परेशान नहीं होना। जो ज़्यादा बेस्ट लगें आपको या जिसकी आपके पास ऑलरेडी सैंपल्स हों, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन, बिज़नेस तो आपने लाज़मी सिलेक्ट करना है, सेल्स, मार्केटिंग, ठीक है? ये मुझे सही लग रहे हैं। फिर अब ये पूछ रहा है कि आपने प्रेज़ेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन-सा यूज़ करना है। ये देखें, यहाँ पे हम क्योंकि सिर्फ़ कैनवा में ये प्रोफ़ाइल जो है उसके हिसाब से ये सिर्फ़ कैनवा एक्सपर्ट हैं, इसलिए हम यहाँ से सिर्फ़ कैनवा सेलेक्ट करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि ये गिग मैंने ओपन की थी, इसमें एक बताया हुआ था गूगल स्लाइड का, तो अगर आपको गूगल स्लाइड भी आती है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं जनाब, गूगल स्लाइड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर उसके बाद आपको कैनवा नहीं आता, पावर पॉइंट और गूगल स्लाइड आता है, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर पावर पॉइंट और कैनवा आता है, तो आप कैनवा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं जनाब, सिर्फ़ कैनवा हमें आता है, जो भी जिनकी ये प्रोफ़ाइल है, वो कैनवा एक्सपर्ट हैं, तो हम जस्ट कैनवा, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेलेक्ट करना है। और अगर आपकी स्किल कोई और है, तो तब यहाँ और ऑप्शन होंगे, ठीक है? तब भी आपने क्या करना है, अपनी स्किल से रिलेटेड। ये जो है आपके पास इंडस्ट्रीज़ हैं, ये कौन से हैं जी? आप किन-किन इंडस्ट्रीज़ के लिए काम कर सकते हैं? आप सबके लिए कर सकते हैं, ठीक है? ये सेम उसी तरह आ गया है। एजुकेशन हमने 4 सेलेक्ट करनी है, अब बेस्ट 4 कर लें। आगे जी, एजुकेशन कर लिया, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, नॉन प्रॉफिट, रियल एस्टेट, और देख लें अगर कोई और ज़्यादा इनसे बेस्ट लगे। यहाँ से आपने वेलनेस, अपनी मर्ज़ी से आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद है जी, सिलेक्ट द लैंग्वेज यू स्पेशलाइज़्ड, ये यहाँ पे लैंग्वेज पूछ रहे हैं कि आप किस में स्पेशलाइज़्ड हैं, ठीक है? तो आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कितने ऑप्शन हैं? 3 हम कर सकते हैं, तो इंग्लिश तो मस्ट है। उसके बाद आपको जो लैंग्वेज आती है वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इंग्लिश मस्ट आपने चूज़ करनी है।
फ्रेंच कर लें और यहाँ से देख लें स्पेनिश कर लें, ठीक है। ये 3 सेलेक्ट कर ली, उसके बाद इमेज फॉर्मेट आप कौन-सा दें? देखें आपको पीपीटी डिज़ाइन करना आती है या कोई भी आप वर्क कर रहे हैं तो उसमें किस टाइप की आप फ़ाइल फॉर्मेट दे सकते हैं, जो पॉसिबल है आपने क्या कर सकते हैं, हम पीपीटी की जेपीजी फ़ाइल भी दे सकते हैं, पीडीएफ भी दे सकते हैं और पीएनजी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हम ये सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद अब आ जाती है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पॉजिटिव कीवर्ड्स। एक टाइटल हमने रिसर्च करके बनाया था, इसी तरह अब ये जो कीवर्ड्स बनाने हैं, ये लगाने हैं, यहाँ पे हमने 5 टैग लगाने हैं। ये इसी जिस तरह ये टाइटल इस गिग बनाने का हर स्टेप जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वो आपने लाज़मी फ़ॉलो करना है। इसी तरह अब हमने पॉजिटिव कीवर्ड्स निकालने हैं, जैसे हमने पहले टाइटल निकाला था। अब हमारे कीवर्ड्स होंगे जो वो कैसे हमने निकालने हैं, दोबारा से हम जाएँगे अपनी गिग्स जो हमने ओपन की थी वन बाय वन और यहाँ से पकड़ के इसे स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है? स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये देखें जी, रिलेटेड टैग्स नज़र आ रहे होंगे आपको। इनको आपने ऐसे कैसे सिलेक्ट करना है, ऐसे पकड़ के माउस से पकड़ के रखना है आपने और ऐसे लेके जाना है, ड्रैग करना है पूरी लाइन पे। तो ये सारे क्या हो जाएँगे इस और फिर अपने लैपटॉप से आपने कंट्रोल सी प्रेस करना है, ठीक है? उसके बाद दोबारा से अपनी शीट में आना है, ठीक है? और चाहे तो आप वहीं पे लिख लें या आप न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास आ गए जनाब टैग्स, ठीक है? इन्हें मैं डिलीट कर देती हूँ। ये मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं टैग्स के लिए इसे दोबारा से सेट कर लेती हूँ। आप न्यू शीट ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसी पे लिख रही हूँ, कंट्रोल वी कर दूंगी मैं। सॉरी, देखिए ये ठीक है, ठीक है। अब ये हमने ऐसे ही टैग्स जो हैं वो और एक गिग के निकाल लिए, सबके निकालने हैं, इसके हमने ले लिए। अब इसी तरह दूसरी गिग है, इसे स्क्रॉल डाउन करना है और दोबारा से इसके जो हैं टैग्स इसी तरह सेलेक्ट करने हैं, कंट्रोल सी दबाना है और दोबारा इसी के आगे यहाँ पे इसी के सामने ना इसके फ्रंट पे हमने कंट्रोल वी कर देना है, ठीक है। ये हमारी दूसरी गिग के हो गए। इसी तरह अब हम थर्ड इसके हो गए, इसके हो गए। अब थर्ड गिग पे आएंगे। आपने कम अज़ कम 5 गिग्स के कीवर्ड्स जो हैं, टैग्स जो हैं, इन्हें कहते हैं टैग्स, सॉरी, ये आपने कॉपी करने हैं, सेलेक्ट करना है पहले कंट्रोल सी करके, दोबारा से गूगल शीट में आके आपने इसी के सामने इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। आप चाहें तो कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ये 3 हो गए हैं हमारे। अब चौथी गिग पे आ जाएँ, स्क्रॉल डाउन करें, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से रिलेटेड टैग्स में आ जाएँ। टैग्स में आने के बाद फिर अब हमने क्या करना है जनाब, यहाँ से इसी के सामने ये 4th गिग पे लिख देनी है। अब कौन सी हमारी लास्ट गिग रह गई, ठीक है। अब स्क्रॉल डाउन करना है सेम आपने और उसी वे से इससे सेलेक्ट करना है ऐसे और हमने इन टैग से अपने 5 टैग ऐसे ही 5 ये 5 टैग या 4, इन्होंने 4 लगाए हुए हैं, हमने 5 टैग बनाने हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 यूज़ करने होते हैं, तो आप 5 ही बनाओगे। इन्हीं में से आपने निकालने हैं जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। कॉपी किया, टॉप 5 गिग्स ही आपने निकालनी है और जनाब हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ा अरेंज कर लें इसे। अब हमने वो 5 टैग यहाँ से चुनने हैं जो इनमें रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब देखें इसमें कौन-सा प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन देख लें, ये तीनों में रिपीट हो रहा है, तो हम इस कीवर्ड को लाज़मी यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखें आपने कौन-सा यूज़ करना है जो कि आप इनमें रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले हमने कौन-सा ले लिया जी, पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन ये यूज़ हो रहा है, तो हमने प्रेजेंटेशन यहाँ डिज़ाइन ऐसे मैं जैसे ही लिखूँगी उसके बाद इंटर करूँगी तो ये ऑटोमेटिकली
ऐसे आ जाएगा। तो अब एक टैग हमारा हो गया। उसके बाद देखें जी कौन सा आ रहा है, इन्होंने कैनवा नहीं यूज़ किया हुआ वर्ड। देखिए कैनवा इनमें सब में हमारा ये कीवर्ड होना चाहिए, सॉरी टैग, ठीक है। अब कैनवा इसमें आ रहा है, ठीक है। प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, पावर पॉइंट, स्लाइड शो, स्लाइड्स, गूगल प्रेजेंटेशन, गूगल स्लाइड। हमने अपनी स्किल से रिलेटेड अपने जो हैं कीवर्ड्स जो हैं वो ऐड करने हैं, ठीक है। इनके क्योंकि पावर पॉइंट से रिलेटेड भी हैं, तो इस वजह से इन्होंने ज़्यादा पावर पॉइंट इन्होंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब हम जाएं उसी गिग पे जो हमारे टाइटल जैसी है, ठीक है, उसको देखते हैं कि उन्होंने दूसरे टैग लगाए हुए हैं। उन्होंने लगाए हुए हैं जी टेम्पलेट, स्लाइड शो, पावर पॉइंट, ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। अब ग्राफिक डिज़ाइन वर्ड भी हमें यूज़ करना चाहिए। कैनवा डिज़ाइन या सिर्फ कैनवा, ठीक है। उसके बाद कैनवा डिज़ाइन और दूसरा हमारा अपने क्या करना है जी, स्लाइड शो। स्लाइड ये सब में तकरीबन गूगल स्लाइड स्लाइड का लफ्ज़ आ रहा है, तो हम स्लाइड शो, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़, हमारा जो कीवर्ड यहाँ से टैग है वो है कैनवा टेम्पलेट्स। प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद स्लाइड शो हो गया, और कौन सा आ रहा है जी, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, गूगल स्लाइड्स, कीनोट्स, पिच डेक। पिच डेक सब में आ रहा है, तो हम पिच डेक डिज़ाइन भी हम ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद इसे जैसे ही मैं इंटर करूँगी ये बन जाएगा। तो ऐसे हमने अपने 5 टैग्स जो हैं वो ऐड करने हैं। उसके बाद ये देखें ये हमारा 20 नंबर्स 20 कैरेक्टर्स से ज़्यादा है, इसलिए ये नहीं हो रहा सिलेक्ट, तो हम जस्ट टेम्पलेट्स यहाँ लिख देंगे। ये मैंने खुद ऐड किया है हमारे जो हैं कीवर्ड से रिलेटेड, ठीक है। ये मैंने चारों जो यूज़ किए हैं वहाँ से डुप्लिकेट किए हुए जो कीवर्ड हैं, सॉरी टैग्स हैं वो यूज़ किए हैं। टेम्पलेट्स मैंने हमारे कीवर्ड्स से यहाँ से यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद सेव। अब देखिए हमारा ये फर्स्ट स्टेप जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप जो बहुत इम्पोर्टेंट था, इसे ऐसे ही फॉलो करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे लाजमी क्लिक करना है, अदरवाइज़ आपकी जो अगर क्रॉस कर देंगे तो ये आपका सेव नहीं होगा। अब जी सेकंड चीज़ आ गई है जी प्राइसिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर स्टेप ही इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब प्राइसिंग का आपने क्या करना है, आपने खुद कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले हर चीज़ आपके सामने है, सैंपल्स आपके सामने हैं, उन्हीं को फॉलो करना है, वहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करना। ये मैं बार बार कहूँगी, क्योंकि अगर आपकी कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट हुई तो फाइवर आप उसे डिटेक्ट कर लेगा और आपकी गिग को रैंक नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अब इनके प्राइसिंग से सिर्फ आपने आइडिया लेना है कि ये क्या कर रहा है। इसकी बेसिक प्राइसिंग $40 है। इसमें क्या कर रहा है, 10 स्लाइड्स दे रहा है, मॉडर्न डिज़ाइन दे रहा है, 1 थीम, अनलिमिटेड रिवीजन, ठीक है। 10 स्लाइड्स, और ये इसने रॉन्ग किया हुआ है यहाँ पे 5 स्लाइड्स। ये देखें ये इसने कितनी गलत चीज़ यूज़ की हुई है। इस तरह नहीं करना। अगर आपने यहाँ 10 स्लाइड्स मेंशन किया तो यहाँ भी 10, ये आपका बैड इफेक्ट हो जाएगा क्लाइंट के लिए, ठीक है। वो ऐसे छोड़ के आपको भाग जाएगा, आपकी गिग को यहाँ से ही वापस चला जाएगा। सब कुछ उसे अच्छा लगा, आपने गिग भी उसे दिखा दी, उसने डिस्क्रिप्शन भी पढ़ ली, लेकिन थर्ड चीज़ वो देखे, सॉरी जी हाँ, थर्ड चीज़ वो देखेगा प्राइसिंग। आपकी गिग इमेज भी अच्छी थी, टाइटल भी अच्छा था, डिस्क्रिप्शन भी पढ़ ली। अब जैसे ही वो प्राइसिंग पे आया उसने देखा ये बंदा पता नहीं ये क्या डबल पॉलिसी कर रहा है,
यहाँ 10 लिख रहा है, यहाँ पे 5 लिख रहा है, वो भाग जाएगा यहाँ से। ये देखें, आपने ध्यान रखना है इसलिए प्राइसिंग का। उसके बाद और एक क्लियर आइडिया हो उसे कि अगर वो 40 वाला पैकेज सेलेक्ट करेगा तो उसे 10 स्लाइड्स मिल रही हैं, 80 वाला करेगा तो उसे क्या मिले, अब देखें इसे लॉस हो रहा है, 15 स्लाइड्स मिल रही हैं, ये रॉन्ग कर दिया इन्होंने। तो आप यहाँ पे इसी हिसाब से आपने अपना वो लगाना है कि उसे फ़ायदा लगे, ज़्यादा पैसों वाला बजट वो पैकेज अगर वो चूज़ करे, तो आपने क्या करना है कि उसे थोड़ा बहुत बेनिफिट नज़र आए। इट मीन्स कि यहाँ अगर इसे कर देनी चाहिए थी 22 स्लाइड्स। इसी तरह 150, अब 150 में देखें ओनली 30 स्लाइड्स है, तो ये भी बेस्ट नहीं है। या तो कुछ और इसके साथ एक्स्ट्रा ऐड कर दे, तब भी बेस्ट था। जी हाँ, ये फुली कस्टम मॉडर्न डिज़ाइन इंक्लूडिंग इन्फोग्राफिक्स, ठीक है ठीक है। इन्होंने क्या किया हुआ है जी, इसमें ये कस्टम इन्फोग्राफिक्स और चार्ट्स वगैरह इंक्लूड करेगा, एनिमेशंस ऐड करेगा। इनमें वो उसने ऐड नहीं की, इसलिए प्राइसिंग कम है। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन अगर सब कुछ सेम आ रहा हो लेकिन स्लाइड्स कम कर दी हैं, तब वो आपका कस्टमर जो है वो भाग जाएगा। ये देखें, अब यहाँ ये सिंपल, ये यहाँ पे क्यों कम स्लाइड्स दे रहा है इन पैसों में, क्योंकि यहाँ पे वो एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ऐड कर रहा है, लेकिन प्रीमियम में वो क्या कर रहा है, वो एनिमेशंस भी ऐड कर रहा है, इन्फोग्राफिक्स भी ऐड कर रहा है, तो काफ़ी कुछ कर रहा है। ये देखें, मैंने पहले इन सब के जो पैकेजेस हैं वो रीड किए हैं, ठीक है। उनसे फिर खुद हमारे जो टाइटल्स हैं वो सॉरी प्राइसिंग पैकेजेस हैं वो लिखे हैं, ठीक है। आप यहाँ चाहें तो इसे कोई नाम दे दें या सिर्फ प्राइसिंग लिख दें, ठीक है। जैसे इन्होंने जस्ट प्राइसिंग लिखा है, तो मैंने भी जस्ट प्राइसिंग ही लिख दी है, ठीक है। और आप चाहें तो इन्हें इस तरह आप ऐसे नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लिख दें $10, इधर आप लिख दें 8 स्लाइड्स इन $10 इन दिस वे। सो आप अपनी मर्जी से अपना जो भी आप बजट रखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसके साथ आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि 8 स्लाइड्स इन $10, 20 स्लाइड्स इन $20, 30 स्लाइड्स इन $30। उसके बाद एक और चीज़ आपने अब यहाँ देखी होगी कि मैंने यूज़ किया है प्रेजेंटेशन टेम्पलेट इन कैनवा। इस तरह आप, ये क्या है जी, ये हमारे कीवर्ड हैं, यही कीवर्ड है ना। तो इन कीवर्ड्स को हमने कहीं भी नहीं छोड़ना, इन्हें अब हमने हर स्टेप में यूज़ करना है। तो आप जैसे मर्जी वर्ड्स बना के इन्हें अपनी प्राइसिंग में लाजमी आपने ऐड करना है, ठीक है। अगर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 पैकेज ना आ रहे हों, सिर्फ एक आ रहा हो, तो यहाँ से आप इस बटन को दबा के, अगर आपके पास ऐसे सिर्फ एक आ रहा हो तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये 3 पैकेजेस आ जाएंगे, तो आपने परेशान नहीं हो जाना यहाँ पे कि आप, अगर आपके पास सिर्फ एक आ रहा हो, इसे क्लिक करेंगे तो 3 पैकेजेस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है जी, मैं कह रही हूँ कि ब्रांडेड प्रेजेंटेशन टेम्पलेट इन कैनवा अप टू 8 स्लाइड्स, इंगेजिंग इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स, आइकन्स, टेबल्स यूज़ करूँगी मैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे फिर देखें आगे है कि सेम ऐसे ही मैंने यूज़ किया, जस्ट यहाँ पे 20 स्लाइड्स कर दी। अब देखें एक मज़े की बात, उसे ये फ़ायदा मिल गया कि मैं अब $20 वाला अगर बायर आया, उसने देखा कि $10 में ये 8 स्लाइड्स दे रहा है, ठीक है। ये $20 में 20 स्लाइड, इट मीन्स अगर ये कितनी इसकी स्लाइड्स ज़्यादा हो गई, 4 स्लाइड्स का इसे फ़ायदा हो गया, तो ये क्या करेगा, इसे चूज़ करेगा। उसके बाद 30 वाला चूज़ करेगा अगर इसे, तब ये 6 स्लाइड्स का इसे फ़ायदा हो जाएगा। एक और चीज़ इसमें मैंने देखें आ जाएगी एंड पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक और चीज़ कि वर्ड्स की लिमिटेशन होती है। अगर अब मैं और वर्ड इसमें ज़्यादा ऐड नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे लिख दें प्लीज़, ये देखें अब ये नहीं लिखा जा रहा, इतने ही वर्ड लिख सकते हैं। तो आपने ये थोड़ा एहतियात से सोच समझ के लिखनी है कि कम वर्ड्स में ज़्यादा चीज़ें यहाँ बता दें। उसके बाद सेकंड आ जाएगी यहाँ से आपकी डिलीवरी, कि आप इस बेसिक को आपने बेसिक का ये सेक्शन है, उसके बाद ये स्टैंडर्ड पैकेज का सेक्शन है, ये है प्रीमियम का। अब यहाँ से उसे हमने सेलेक्ट करना है कि अगर बायर 10 डे वाला पैकेज चूज़ करता है, तो हम ये उसे कितने दिन में बना के देंगे। तो डिलीवरी डेज़ ये हमने उतने ही टाइम में बना के देनी है, तो ये आपने खुद से डिसाइड करना है कि कितने आपने दिन लेने हैं,
ठीक है? अब आपको पता हो, लेकिन आपने टाइम पे डिलीवर करना है, ये बहुत चीज़ मैटर करती है फ्रीलांसिंग में, अदरवाइज़ आप फेल हो जाओगे। उसके बाद मैंने ये 10 स्लाइड्स के लिए 1 दिन सेलेक्ट किया है, 1 दिन से कम आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, और 10 स्लाइड 1 दिन के लिए बेस्ट है। उसके बाद 20 स्लाइड्स के लिए 2 डेज़, 30 स्लाइड्स के लिए 3 दिन। और उसके बाद अगर कोई मतलब ज़्यादा स्लाइड चाहिए उसे, तो वो आपको मैसेज करेगा, और उसमें आप कस्टम डेज़ डाल के उसे ऑफ़र सेंड कर सकते हो, यानी कि उसके साथ डिस्कस कर लो, मैं ये 4 दिन में दूँगा, 5 दिन में दूँगा, वो उसी हिसाब से आप ऑफ़र सेंड कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद रिवीजन्स हमने यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है कि रिवीजन का मतलब जी क्या होता है? अगर उसने आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया है, आपको ऑर्डर दे दिया है, सपोज़ दैट उसने ये चूज़ किया है, उसके बाद उसे चेंजिंग चाहिए, तो आप उसे कितनी बार चेंजिंग करके दोगे? तो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आपने अनलिमिटेड सेलेक्ट करना है, ठीक है? डिज़ाइन के लिए। इससे वो ज़्यादा सैटिस्फाइड हो जाता है कि ये मुझे हाँ, अनलिमिटेड वीएन दे रहा है, तो इसे बेस्ट है कि मैं इसे चूज़ करूँ। उसके बाद यहाँ अनलिमिटेड, ठीक है? और फिर यहाँ अनलिमिटेड। आप अगर आप बिगिनर हो तो आपको कम ही बजट रखना होगा, ठीक है? ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि स्टार्ट में हमें जो काम करके देना पड़ता है वो $5 से भी स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप प्रो हो गए तो आप यही काम $100 में भी, $200 में भी करके दे दोगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो स्टार्ट आपने थोड़ी प्राइसिंग से करना है, ठीक है? अगर न्यू अकाउंट है आपका। उसके बाद ये सिलेक्ट करना है इंक्लूड विजुअल मटेरियल, कि आप इमेजेस वगैरह भी इसमें लगाओगे। जी हाँ, हम यूज़ करेंगे, तो वो भी आपने टिक कर देनी है। तीनों के लिए सॉरी, ये अनलिमिटेड रिवीजन्स आ गई थी। उसके बाद आ गई है सोर्स फाइल। सोर्स फाइल जी क्या होती हैं? एडिटेबल फाइल, कैनवा फाइल सॉरी। अगर वो आपसे कैनवा का लिंक मांगे तो आपने मतलब आप देंगे या नहीं? तो आपने, जाहिर सी बात है ये बेस्ट होता है, हमने टेम्पलेट देनी है तो जाहिर सी बात है उसे एडिटेबल फाइल चाहिए होगी ना, तो आप उसके साथ कैनवा की फाइल शेयर करेंगे। आप बताएंगे कि जी हाँ, हम तीनों पैकेजेस में सोर्स फाइल दे रहे हैं, आप तीनों में सेलेक्ट कर लेंगे जो आपको मुनासिब लगे। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि इस गिग के लिए कि मैं ये सिलेक्ट करूँ, बाकी आप अपनी स्किल से रिलेटेड यहाँ यहाँ रिक्वायरमेंट देखेंगे। हर स्किल की थोड़ी डिफरेंट होती हैं, और जैसे ही आप वो काम करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है। उसके बाद स्लाइड कितनी इंक्लूड करनी है, एक तो हमने स्टार्ट में मेंशन कर दिया। ये अब ये सारी चीज़ें कहाँ शो होंगी, ये मैं बताऊँ? ये यहाँ शो हो रही हैं, ठीक है? इंक्लूडिंग सोर्स फाइल ये यहाँ पे आ गया जो हमने टिक किया, अप टू 8 स्लाइड ये यहाँ पे आ गया, विजुअल मटेरियल हमने टिक किया, यहाँ पे आ गया। इसने चार्ट्स एंड ग्राफ्स इस पैकेज में नहीं सिलेक्ट किए, तो इसलिए ये यहाँ पे टिक नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, थर्ड पैकेज में इसके टिक हैं, तो ये यहाँ आ गए। देखिए अब पता चल गया ना कि ये हम 3-3 जगह क्यों कर रहे हैं। ये सोर्स फाइल्स क्या हैं, स्लाइड्स क्या हैं, ये आपको वैसे नहीं पता चलेगा। अब लोगों की गीक देखोगे ना, तब आपको साथ-साथ आइडिया होता जाएगा। अब देखें ये वही हैं, हम यहाँ से जो चाहें ऐड कर दें, इंक्लूड कर दें अपने पैकेजेज़ में जिस मर्ज़ी में, और जो चाहें ना करें। ठीक है? अब देखें, हमने जो दरमियान वाला पैकेज है इंक्लूड स्लाइड ट्रांज़िशन, उसमें हमने नहीं की। ना फर्स्ट में की, ना इसमें। स्लाइड ट्रांज़िशंस जो हैं दरमियान में एनिमेशन जो डालनी है स्लाइड्स में, वो हमने ना इसमें ऐड की है, ना इसमें। वो हम कहाँ किसमें ऐड कर दी हैं? लास्ट वाले में ऐड कर दी हैं, ठीक है? कि अब उसे ये अब बेनिफिट है, उसे एक तो ये हो गया कि 6 स्लाइड्स उसे ज़्यादा मिलेंगी, दूसरा उसे एनिमेटेड प्रेज़ेंटेशन मिलेगी, ठीक है? अगर वो ये चूज़ करेगा। इस तरह हमें फ़ायदा हो जाएगा कि हमें बड़े पैसों वाला पैकेज मिलेगा, तो ये फ़ायदा होता है। उसके बाद ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज़ हैं, ये आपने नहीं, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर उसे एक्स्ट्रा फ़ास्ट डिलीवरी, अगर वो कहे कि हमें डिलीवरी चाहिए एक्स्ट्रा, इनके 12 घंटों में चाहिए, ठीक है? उसके बाद या फिर ये वो स्टैंडर्ड वाला 2 दिन की बजाय वो 1 दिन में कहे, तो आप यहाँ अपनी प्राइसिंग जो है डबल कर सकते हैं, ठीक है? 20 करेंगे, तो वो क्या यहाँ पे $10 एक्स्ट्रा उससे ले सकते हैं। वो क्या करेगा, अगर वो आपको कहे कि मुझे 20 स्लाइड्स 1 दिन में बना के दो, मैं एक्स्ट्राज़ पे करने के लिए तैयार हूँ, तो वो क्या करेगा, आपको $10 एक्स्ट्रा पे करेगा, और फिर आप उसे पे, आपकी मर्ज़ी है, ये चूज़ करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज़ नो इश्यू। उसके बाद आप अगर वो एक्स्ट्रा स्लाइड्स ऐड करवाना चाह रहा है, तो आप वो ऑफ़र इसके साथ करेंगे, ठीक है? ये नहीं टिक हो रहा। जी हाँ, इसे अनचेक कर दूँ मैं, मुझे नहीं ऐड करना, ये पता नहीं क्लिक क्यों नहीं हो रहा। ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए नहीं हो रहा। 1 मिनट, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं पहले। सेलेक्ट, सेलेक्ट,
अब हो गया जी, ठीक है। उसके बाद ये देखें, अब मैंने एक और बात कही थी कि अगर ये देखें, ये भी हो सकता है आपके पास आए क्लाइंट कहे कि मुझे 50 स्लाइड्स चाहिए, तो मुझे उसकी प्राइसिंग दो। तो आप उसे एक्स्ट्रास में डाल सकते हो कि अगर उसने बेसिक में अगर उसे 15 चाहिए 10 की बजाय, सॉरी 8 की बजाय उसे यहाँ 10 या 12 या 15 चाहिए, तो आप लिख लें यहाँ आई विल चार्ज, कितना चार्ज करोगे उससे $10 चार्ज करोगे, $5 ज़्यादा चार्ज करोगे अगर उसे चाहिए कितनी और स्लाइड, 4 स्लाइड या 12 स्लाइड चाहिए, तो आप कह दोगे कि मैं $5 और लूँगा, ठीक है? अगर वो कहे तो वो आपके एक्स्ट्रास पे करेगा। उसके बाद स्टैंडर्ड आपका कितना है, जिस स्टैंडर्ड आप में आप दे रहे हो टोटल आई थिंक 20 स्लाइड्स, ठीक है? अब अगर उसने सपोज दैट उसे 20 के साथ 5 स्लाइड या 10 स्लाइड और चाहिए, सपोज दैट उससे 10 और चाहिए, नो 5 कर लेते हैं, 5 और स्लाइड्स चाहिए, तो वो क्या करेगा, आपको $5 और पे करेगा इनके, ठीक है? इसी तरह प्रीमियम के लिए अगर वो कहे कि मुझे 10 और चाहिए या 15 स्लाइड्स और चाहिए, तो आप यहाँ अपनी मर्जी से अपना बजट ऐड कर सकते हो। तो अब अगर उसे ज़्यादा स्लाइड चाहिए, ऐसा भी हो सकता है ना, कोई क्लाइंट आए उसे ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ से बजट सिलेक्ट कर सकता है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन भी आपसे मैसेज कर सकता है, आपको मैसेज कर सकता है और आप अलहदा से कस्टम ऑफर उसे सेंड कर सकते हैं, और तब वो आपको उसी हिसाब से आप जितनी चाहें उसमें प्राइसिंग लिख दें कस्टम ऑफर में, वो आप कर सकते हैं। देखिए मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया, तो वो हमारी जो प्राइसिंग है वो सेव हो गई है। बारे में डिटेल लिखनी है, ठीक है? डिटेल कैसे, ये इधर आप आए, देखें दूसरों की गिग्स हमने अब देखनी है। ये है जी, अब डिस्क्रिप्शन है क्या चीज़ अबाउट दिस गिग, ये जो इतना सारा टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, ये है जी जनाब आपकी डिस्क्रिप्शन, गिग डिस्क्रिप्शन या सर्विस डिटेल जो आपने लिखनी है। अब आपने खुद से कुछ भी स्टार्ट से ऐसे बिना सोचे समझे नहीं लिखना, आपने वही जो हमने स्टार्ट से गिग्स ओपन की हुई हैं हमारी सर्विस से रिलेटेड टॉप वाली, जिन पे ऑर्डर्स हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है। ये देखें, आई विल क्रिएट एंड डिज़ाइन योर अट्रैक्टिव इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन दैट विल मेक यू कनेक्ट विद योर ऑडियंस एंड सक्सीड, ये आपने कंप्लीट लिखनी है, ठीक है? पढ़नी है। फिर उसके बाद दूसरे पर्सन की भी आपने पढ़ लेनी है गिग डिस्क्रिप्शन, ठीक है? यहाँ से आपने आइडियाज़ उठाने हैं, ठीक? जैसे इन्होंने पैराग्राफ बना के लिखे हुए हैं, ये बहुत बेस्ट लग रहा है। हमें मुझे पैरे जो सारे, वेलकम टू माय गिग, यू आर लुकिंग फॉर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन डिज़ाइन दैट कैप्टिवेट योर ऑडियंस। एक बात का आपने ध्यान में रखना है, सबसे पहले जैसे ही बाहर यहाँ से आएगा, तो सबसे पहले उसने क्या देखना है, सर्च करने हैं, तो आपकी ये गिग इमेज देखनी है। हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो ये डिज़ाइन बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा आपका टाइटल देखेगा, गिग इमेज अच्छी लगी, टाइटल अच्छा लगा, इन सब में से जिसका उसे अच्छा लगा उसी को ही वो क्लिक करेगा, ठीक है? उसी को ही ओपन करेगा। अब सबसे पहले हम इसलिए हर गिग का जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 के 6 स्टेप इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपने हर चीज़ पे ध्यान रखनी है। आपका टाइटल अच्छा है, गिग इमेज अच्छी है, उसके बाद वो क्लिक करेगा, आपकी गिग पे जाएगा। उसने फिर क्या करना है जी, वो आपकी प्राइसिंग और ये देखेगा डिस्क्रिप्शन। अब उसे प्राइसिंग भी आपकी अच्छी लगी, फिर वो आएगा जी डिस्क्रिप्शन में कि अब वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया आपकी सर्विस में। अब आपने और भी ज़्यादा अपनी गिग क्रिएशन के स्टेप्स जो हैं उन पे फ़ोकस रखना है कि आपने डिस्क्रिप्शन अब ऐसी लिखनी है कि देखें आपका क्लाइंट अब इस पॉइंट पे पहुँच गया है, तो अब वो बैक ना जाए, अब आपको क्या करे, हायर कर ले, वो कंटिन्यू कर ले, यानी कि आपको हायर कर ले। तो क्या करना है, अब गिग की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, वो यहाँ आया है, क्यों आया है, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढने, ना कि आपके बारे में जानने कि आपका क्या नाम है, आपकी कहाँ रहते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, नहीं। आपने मैं नहीं करनी है, आई कैन डू, आई एम फ्ला, आई एम ये नहीं, आपने लिखना है, उसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो इन सिंपल वर्ड्स में कहूँगी, आपने अपने दिमाग में रख लेनी है कि 3 चीज़ें फ़ॉलो करनी है। सबसे स्टार्ट में आपने गिग डिस्क्रिप्शन में से क्या करना है, उसके पेन पॉइंट्स और सॉल्यूशन जो हैं, उसको प्रोवाइड करने हैं। पेन पॉइंट और सॉल्यूशन क्या है? हर बंदे का मसला क्या है? हर बंदे का मसला है सेल, पैसा, मनी, ठीक है? यही मसला है। वेलकम टू माय पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन डिज़ाइन गिग, डू यू नीड विजुअली स्टनिंग एंड एंगेजिंग, क्या चाहिए उसे? एंगेजिंग, उसे अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, ठीक है? अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा,
तभी तो वो उसे मतलब सेल्स आएँगी ना, तभी वो उसे क्लाइंट्स मिलेंगे। हर बंदे का मसला क्लाइंट है, तो आपने वही करना है। फर्स्ट पैराग्राफ उसे उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने हैं। आई विल क्रिएट अ डिज़ाइन। अब ये देखेंगी, आर यू लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन डिज़ाइन दैट कैप्टिवेट योर ऑडियंस? तो आपने फर्स्ट जो लाइन आपने 3 से 4 लिखनी है, उसमें उसके पेन पॉइंट को डिस्कस करना है कि आपको क्या चाहिए, एक प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, ठीक है? तो और आपको आपका बिज़नेस ग्रो करने में हेल्प करे, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। फिर आपने दूसरी बात क्या करनी है, फिर आपने अपनी स्किल्स के बारे में उसे बताना है, ठीक है? कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है? आप उसे बताओगे कि आप कौन-कौन से मैं एक्सपर्ट हूँ, ऑलरेडी हेल्प कर चुका हूँ, प्रेज़ेंट आपने आपकी और भी स्किल होंगे, आपने उनका नहीं बताना है, जिस चीज़ की आप गिग बना रहे हो, उससे रिलेटेड स्किल्स आपने लिखनी है। आप डिफरेंट वर्क कर सकते हो, तो आप ये नहीं करोगे कि सारे लिख दोगे इधर कि मैं ये भी कर लूँगा जी, ये भी कर लूँगा, नहीं। आप जो चीज़ जिस प्रॉब्लम के लिए वो आया है, दूसरे पैरे में आपने जो है अपनी स्किल्स मेंशन करनी है अपनी, ठीक है? उसके बाद आपने बुलेट्स पॉइंट्स ये ऐड कर दें, ये भी बेस्ट है कि क्या करेंगे आप उसको क्या-क्या की चीज़ें देंगे, कस्टमाइज़्ड डिज़ाइन दैट रिफ्लेक्ट योर ब्रांड एंड मैसेज, प्रोफेशनल क्वालिटी प्रेज़ेंटेशन। इस तरह आपने 1 पर्सन की नहीं, 3 से 4 पर्सन की जो है गिग डिटेल्स जो हैं आपने पढ़नी है। ये देखिए बुलेट पॉइंट्स उन्होंने ऐड किए हुए हैं। और फिर अपनी जो है अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। मैं आपको इधर दिखा दूँ मैंने जो लिखी है। मैंने लिखी है जी, ये देखें, स्टार्ट में देखें उसके पेन पॉइंट और सॉल्यूशन आ गए हैं। आर यू टायर्ड ऑफ डिलीवरिंग मीडियोर प्रेजेंटेशंस दैट फेल टू एंगेज योर ऑडियंस? क्या आप कोशिश कर चुके हैं ऑलरेडी, कोशिश कर रहे हैं ऐसी प्रेजेंटेशन के साथ और फेल हो रहे हैं जो कि आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, ठीक है? अब आप क्या चाहते हैं कि डू यू वांट टू लीव अ लास्ट इंप्रेशन, कि आप क्या चाहते हैं कि आपके जो ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, वो आपकी प्रेज़ेंटेशन को देख के कन्वर्ट हो जाएँ। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं प्रोफ़ेशनल ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ, प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन में आई एम हियर टू हेल्प यू क्रिएट विजुअली स्टनिंग, मैं हेल्प करूँगा एंड हाइली इन्फॉर्मेटिव प्रेज़ेंटेशन बनाने में आपको, जो कि आपकी ऑडियंस को क्या करेंगी, उसको अट्रैक्ट करेंगी। विद माय एक्सपर्टीज़ इन कैनवा आई कैन डिज़ाइन कस्टमाइज्ड टेम्पलेट्स टेलर टू योर ब्रांड स्पेसिफिक नीड्स। अब ये देखिए उसने बता दिया, अब उसे ये भी कह दिया कि मैं क्या हूँ, अपनी एक्सपर्टीज़ भी बता दी और उसे बता दिया कि मैं वो प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन बनाऊँगा जो तुम्हारे ब्रांड से रिलेटेड होगी, ठीक है? कि ये नहीं कि मैं वैसे ही विदाउट एनी रिसर्च बना लूँगा। मैं बिल्कुल तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स को देख के उनसे उनके मुकाबले की तुम्हारी निच से रिलेटेड, तुम्हारी फ़ील्ड से रिलेटेड बनाऊँगा। वेदर यू नीड अ स्लाइड शो फॉर अ बिज़नेस, तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए प्रपोज़ल के लिए, पावर पॉइंट के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको प्रेज़ेंटेशन चाहिए, वो मैं सब कुछ बना सकता हूँ। माय प्रेज़ेंटेशन टेम्पलेट आर नॉट ओनली विजुअली अपीलिंग बट आल्सो हाइली फंक्शनल एंड यूज़र फ्रेंडली विद द फोकस। अब इनको हम बना सकते हैं जी, बुलेट पॉइंट भी बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ इन्हें आपने बुलेट पॉइंट में लिखना है, ठीक है? मैं विदाउट बुलेट पॉइंट लिख रही हूँ, तो आपने इनको जैसे उन लोगों ने बुलेट पॉइंट शॉर्ट बना के लिखे हुए हैं, ऐसे आपने 3 से 4 बुलेट पॉइंट्स लोगों के देख लेने हैं और उनसे अपने रीजनरेट करने हैं। एक बात का आपने ध्यान रखना है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं बार-बार कहूँगी कि लोगों की डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने, ठीक है? वहाँ से आइडिया लेना है, उनके वर्ड्स को रीराइट करना है, ठीक? उसके बाद जनाब ये लिख देना, फिर एंड में से गुड टू बोरिंग, लास्ट में जो आपने लास्ट पैराग्राफ लिखना है, जिसमें आपने कॉल टू एक्शन भी ऐड करना है और एंडिंग भी करनी है, तो उसको भी अट्रैक्टिव सा बनाना है हमने कि से गुड बाय टू बोरिंग एंड इंस्पायरिंग प्रेजेंटेशन, हेलो टू एंगेजिंग एंड impactful ones that leave a impression. Order now and let me help you take your presentations to the next. ये है जी हमारा लास्ट लाइन, ठीक है? कॉल टू एक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है? लास्ट में जो ऑर्डर नाउ का या कॉन्टैक्ट नाउ की लाइन होती है, उसे कॉल टू एक्शन बोलते हैं। तो ऐसी पावरफुल आपने कॉल टू एक्शन ऐड करना है, ठीक है? तो और ये हो गई हमारी गिग डिस्क्रिप्शन। और एक और चीज़, एक तो आपने
अब मैं जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन पे फ़ोकस करना है। दूसरा, अब हम आ जाएँ हमारे कीवर्ड्स की तरफ। जो हमारे कीवर्ड हैं, ये कीवर्ड्स क्या हैं हमारे? कैनवा प्रेज़ेंटेशन और कैनवा टेम्पलेट एंड प्रेज़ेंटेशन, यही थे ना हमारे जो टाइटल्स थे। वो हैं जी कैनवा डिज़ाइन और कैनवा टेम्पलेट और कैनवा टेम्पलेट्स एंड प्रेजेंटेशन, कैनवा प्रेजेंटेशन। जी हाँ, ये हैं कैनवा टेम्पलेट्स और कैनवा प्रेजेंटेशन। सॉरी, मैं यहाँ से शायद रेस हो गया मुझसे। कैनवा प्रेजेंटेशन। अब इनको हमने क्या करना है, इन्हीं वर्ड्स को, इन कीवर्ड्स को अपनी डिस्क्रिप्शन में एटलीस्ट दो दो बार ये वर्ड्स लाजमी रिपीट होने चाहिए आपकी डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्टली, अदरवाइज आपकी गिग रैंक नहीं होगी। तो इन कीवर्ड्स को हमने कहीं भी नहीं छोड़ना, किसी भी स्टेप में नहीं छोड़ना, आपने ध्यान में रखना है। अब देखिए मैंने यहाँ कैसे ऐड किए हैं। ये देखिए प्रेजेंटेशन दैट फेल टू एंगेज, यहाँ प्रेजेंटेशन आ गया। उसके बाद presentation design, I'm here to help you viewers turning a highly informative presentation that will capture your audience। ये देखिए प्रेजेंटेशन डिजाइन आ गया, कैनवा आ गया, डिजाइन कस्टमाइज टेम्पलेट्स, कैनवा टेम्पलेट्स। ये देखिए ये मैंने कैसे यूज किया है, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट, वेदर यू नीड अ स्लाइड शो फॉर अ बिजनेस, अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और नीड माई प्रेजेंटेशन टेम्पलेट। ये देखिए टोटली ये प्रेजेंटेशन टेम्पलेट ये आ गया, ठीक है। और कैनवा भी हमने यूज कर लिया। तो ये देखिए कैनवा टेम्पलेट्स आ गया। इस तरह आपने फुल कीवर्ड को लाजमी दो दो बार आपने यूज करना है। अब देखिए यहाँ प्रेजेंटेशन आ गया, यहाँ कैनवा टेम्पलेट आ गया। तो इस तरीके से आपने कीवर्ड्स को लाजमी अपनी गिग डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है। अब मैं क्या करूँगी जी, इसे कॉपी करूँगी, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी लिख लिया है और अपनी गिग में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ पेस्ट कर दूंगी। तो आप यहाँ राइट करनी है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ बता दूँ, ये चीज़ें क्या हैं जी। आप ये देखिए मैंने ग्रामरली यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ, तो इस वजह से मुझे मिस्टेक इसने बता दी। आर यू ट्राई ऑफ डिलीवरिंग प्रेजेंट दैट फेल टू एंगेज ऑडियंस। अब देखिए ये चीज़ें क्या हैं। अगर आपने किसी वर्ड को बोल्ड करना है, जैसे डू यू वांट टू लीव लास्टिंग इम्प्रूव योर व्यूअर्स स्टैंड आउट फ्रॉम द, ये मैं इतना बोल्ड करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगी, इस पे क्लिक करूँगी तो ये बोल्ड हो जाएगा। इट मीन्स ये ऐसे हो गया, देखिए थोड़ा मोटे वर्ड्स में हो गया, बोल्ड बोलते हैं इसे। उसके बाद मैं इसे, इसके पीछे बैकग्राउंड भी कोई कलर ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूँगी तो देखिए इसके पीछे भी येलो बैकग्राउंड ऐड हो गया। इसी तरह मैं इसको क्या करना चाहती हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा, अटाइलिक बोलते हैं। देखिए अभी आपको पता चलेगा, किसी भी टेक्स्ट को आप अटाइलिक करना चाहते हैं, किसी भी लाइन को आप ऐसे करिए, देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो अटाइलिक। मुझे अटाइलिक नहीं चाहिए तो मैंने दोबारा कर दिया। मुझे बोल्ड चाहिए, मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो मैं दोबारा क्लिक करके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगी, ठीक है। ऐसे आप रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सोल्यूशन लाइन हो गई। क्रिएट विजुअली स्टनिंग हाईली इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, इसे भी मैं बोल्ड कर देती हूँ। विद माई एक्सपर्टीज इन कैनवा आई कैन डिज़ाइन कस्टमाइज टेम्पलेट्स, ठीक है। ये आ गया। वेदर यू नीड स्लाइड शो प्रेजेंटेशन, इसको भी मैं क्या कर देती हूँ, बोल्ड। ऐसे आप बोल्ड कर सकते हैं जो चीज़ें आप क्लाइंट को ज़्यादा दिखाना चाहिए। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने क्या करनी है, बुलेट लिस्ट यूज़ करनी है। मैं ये बना रही हूँ जस्ट एज ए आपको दिखाने के लिए। तो आप इसे क्या करेंगे, बुलेट लिस्ट आपने ज़रूर ऐड करनी है इधर, ठीक है। इफेक्ट आप दूसरों की जो टॉप गिग्स हैं उनसे आइडिया लेके यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसे भी बोल्ड कर देती हूँ, ठीक है। ये हो गया जनाब, ये हमारी डिस्क्रिप्शन हो गई। ऐसे ही आपने डिस्क्रिप्शन देखें, हमारी डिस्क्रिप्शन के वर्ड 1200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो मेरे ठीक है, तो हमने बिल्कुल शॉर्ट भी नहीं लिखने, ठीक है। और ऐसे ही इसे लिख देना है। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ आ जाते हैं FAQs को आंसर। ये क्या होते हैं जी, वो क्वेश्चन जो क्लाइंट के दिमाग में हो सकते हैं, वो आपसे पूछ सकता है, तो उनको वो भी हम ऐड कर देते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको, मैं दूसरों के दिखा दूँ कि कैसे लगेंगे। ये तो थी डिस्क्रिप्शन। स्क्रॉल डाउन करें, ठीक है। आप अगर किसी ने ऐड देखें, कुछ लोग ऐड करते हैं कुछ नहीं करते, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप लोग ऐड करें, ठीक है। मैं अभी आपको ऐड करके दिखाती हूँ, इस पर्सन ने नहीं ऐड किए हुए, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं अगर इसने किए हैं, इसने भी आई थिंक नहीं किए ऐड। ये रहे जी, इसने किए हुए हैं, ये देखें, ये होता है FAQ।
अब देखें, ये समझ लें बायर के लिए है क्वेश्चन, अगर उसके दिमाग में है कैन यू, ये बायर हमसे पूछ रहा है। हाँ, ठीक है, ये बाय का क्वेश्चन, कैन यू लुक अप द इंफॉर्मेशन फॉर मी। ये अगर हमने हमारे दिमाग में जो भी क्वेश्चन है ना वो लिखने हैं। ये बायर के लिए हैं कि बायर हमसे पूछ रहा है कैन यू लुक अप द इंफॉर्मेशन। फिर हमने यहाँ आंसर लिखना है कि हाँ, मुझे तुमसे इंफॉर्मेशन चाहिए एडिशनल वैल्यू के लिए। Can I contact you by by other means? No, only through Fiverr. There are policies in this platform. ये देखें, कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट करने का कहते हैं। तो यही वो कह रहा है कि अगर किसी बायर के दिमाग में हो कि क्या मैं तुमसे डायरेक्टली फाइवर पे नहीं डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता हूँ, तो हम ये नहीं कर सकते। तो आपने ये कॉपी नहीं करने, आपने अपने स्किल से रिलेटेड एफएक्यूज खुद बनाने हैं। ये डिफरेंट लोगों के देख लें, ठीक है, लेकिन लिखने आपने खुद हैं। ठीक है, कैसे ये देख लें, मैंने कुछ ऐड किए। व्हाट इफ़ आई डोंट हैव अ स्पेसिफिक स्टाइल और डिज़ाइन इन माइंड फॉर माय टेम्पलेट्स। कह रहा है कि अगर कस्ट क्लाइंट के पास, अब अगर क्लाइंट आया है, वो उसके दिमाग में ये क्वेश्चन हो सकता है ना कि अगर मेरे पास कोई रेफरेंस डिज़ाइन नहीं है तो जैसा मुझे टेम्पलेट चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँ। तो उसे बताना है कि अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैं खुद तुम्हारी टारगेट ऑडियंस के बारे में रिसर्च करके तुम्हारे ब्रांड से रिलेटेड बना दूंगा। कैन आई रिक्वेस्ट रिवीजन आफ्टर यू डिलीवर द टेम्पलेट। एब्सोल्युटली, आई ऑफर अनलिमिटेड रिवीजन। देखें, अब ये क्वेश्चन लाजमी ऐड किया करें। ये आपके क्लाइंट का ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड करने में हेल्प करता है कि क्या मैं आपसे रिवीजन करवा सकता हूँ डिलीवरी के बाद। उसे कहें जी हाँ। डू यू प्रोवाइड द कैनवा टेम्पलेट इन अ फॉर्मेट दैट आई कैन इजीली। जी हाँ, ये देखें उसके दूसरा क्वेश्चन। अब वो टेम्पलेट लेने आया है तो जाहिर सी बात है, अगर आप कहें कि हाँ, अब उसके दिमाग में ये भी होगा किसी के क्वेश्चन कि मुझे एडिटेबल फाइल दोगे ना, तो उसे कहें जी हाँ, मैं आपको एडिटेबल फाइल दूंगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर यू डिलीवर द टेम्पलेट। द टर्न अराउंड टाइम डिपेंड ऑन द complexity of the project and the number of revision requests. I typically deliver the template 5 to 7 days। हम इसे कर देते हैं 3 to 7 बिजनेस डेज या 3 to 5 बिजनेस डेज कर देते हैं, ठीक है। वट इफ़ आई वॉन्ट टू इंक्लूड मोर देन 10 पेजेस इन माई प्रेजेंटेशन। वो कह रहा है कि हम अगर 10 से ज़्यादा चाहिए या और ज़्यादा चाहिए तो कस्टम हम इसे डिस्कस कर लें। कैन आई यूज़ द टेम्पलेट फॉर मल्टीपल प्रेजेंटेशन। जी हाँ, आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आपने क्वेश्चन ऐड बनाने हैं। अब ये ऐड कैसे करने हैं, इधर आते हैं हम अपनी फाइवर गिग में और यहाँ पे ऐड एफएक्यू करते हैं। जैसे ही मैं करूँगी एक क्वेश्चन ऐड करने की जगह यहाँ आपने क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। ये मैं लिख लेती हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ ऐसे। उसके बाद यहाँ से मैंने इसका कॉपी किया आंसर और यहाँ ऐड करना है। उसके बाद मैं क्लिक करूँगी ऐड पे, ये एक क्वेश्चन हमारा ऐड हो गया, जैसे कि इस पर्सन का ऐड हुआ है, ठीक है। ये रहा, इसने किए हुए हैं जी 4 क्वेश्चन, तो आपने एटलीस्ट 5 करने हैं। एक हो गया, अब हमने दूसरा ऐड करना है तो दोबारा ऐड एफएक्यू पे क्लिक करेंगे। अपना क्वेश्चन आपने लिखना है यहाँ, मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं ताकि ट्यूटोरियल लंबा ना हो, ठीक है। आप इन्हें खुद लिख सकते हैं। और फिर यहाँ से आंसर मैं ऐसे यहाँ पेस्ट करूँगी, ऐसे ऐड करती जाऊँगी। ऐसे फिर मैं गई, जल्दी से मैं इधर आई, ठीक है। फिर मैं वैसे ये सारे ऐड करूँगी लेकिन ट्यूटोरियल लंबा हो रहा है, इसलिए मैं ट्यूटोरियल में जस्ट यहीं पे फिनिश कर रही हूँ एफएक्यू सेक्शन ना। तो ऐसे हमने ना आपने एटलीस्ट 5 ऐड करने हैं कम से कम। और आपने अपने कीवर्ड्स, मैंने बार बार कहा कि यहाँ आपने ध्यान में से ऐड करने हैं। ये देखें, मैंने क्वेश्चंस में ऐड किए हुए हैं कीवर्ड्स। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ 5 से 6 क्वेश्चन ऐड कर लो, डिस्क्रिप्शन पूरी हो जाए, आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है ताकि आपकी ये डिस्क्रिप्शन सेव हो जाए। ये सेव लाजमी आपने साथ साथ हर स्टेप को करना है। उसके बाद आ जाती हैं जी रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट हम दूसरों की नहीं देख सकते, रिक्वायरमेंट हमने खुद से देखनी है। अब रिक्वायरमेंट होती क्या है, सबसे पहले क्या है, मल्टीपल इज द ऑर्डर फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस यूजर साइट। ये क्वेश्चन कैन टू अचीव विद द ऑर्डर, बिल्ड अ मोबाइल ऐप, बिल्ड अ वेबसाइट, विच इंडस्ट्री डू यू वांट टू वर्क। ये तो खुद ब खुद फाइवर ने ऐड कर दिए हैं,
ऑप्शनल क्वेश्चन आपको रिक्वायरमेंट सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए एक पर्सन आया है आपके पास, उसने आके चुपचाप आपको ऑर्डर दे दिया, लेकिन आप कैसे उस पे काम स्टार्ट कर सकते हो? आपको प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए, डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो तो आपको क्लाइंट से लेनी है ना, वो रिक्वायरमेंट होती हैं, वो क्या हो सकती हैं? ठीक है, सबसे पहले कंटेंट चाहिए, स्लाइड कितनी उसे चाहिए, नंबर ऑफ स्लाइड्स बताएगा वो आपको, ठीक है? उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट चीज़, चलो नंबर ऑफ स्लाइड उसने ऑर्डर में बता दिए हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट में आपको क्या चाहिए खुद? आपको कंटेंट चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, ठीक है? वर्ड डॉक्यूमेंट में या किसी भी तरह स्लाइड्स के लिए के अंदर जो आपने टेक्स्ट लिखना है। उसके बाद उसके कलर ब्रांड्स, कलर स्कीम चाहिए, ठीक है? और पिक्चर और लोगो आप ऑप्शनल डाल सकते हैं कि अगर वो दे दे तो बेस्ट है। रेफरेंस डिज़ाइन भी आप उसे माँग सकते हैं। अदरवाइज़ इसे भी ऑप्शनल कर दें, लोगो को भी ऑप्शनल कर दें और इमेजेस को। आपने रिक्वायर्ड क्या करना है उससे? कंटेंट मस्ट है, विदाउट कंटेंट आप नहीं लिख सकते। बिज़नेस डिटेल उसी से पता चलेंगी ना, जब तक आपको क्लाइंट की कंटेंट नहीं देगा, अपनी बिज़नेस की डिटेल नहीं बताएगा कि किस निच से रिलेटेड है, क्योंकि हर बिज़नेस की डिफरेंट स्टाइल होता है, तो आप कैसे टेम्पलेट बनाओगे? तो आप लिखोगे ऐड अ क्वेश्चन में जैसे ही मैंने ऐसे अब कैसे ऐड करना है रिक्वायरमेंट, यहाँ पे ऐड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करके यहाँ लिखें स्लाइड्स, ये आपने खुद लिखना है, टेक्स्ट और कंटेंट और स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये आपने लिखना है। अब एक और चीज़, इसी तरह आप हर स्किल से रिलेटेड, आप अगर किसी भी स्किल से रिलेटेड बना बना रहे हैं गिग, तो हर स्किल की, हर सर्विस की रिक्वायरमेंट होती हैं। आप वेब डेवलपर हैं तो तब भी आपको कंटेंट चाहिए, डोमेन होस्टिंग चाहिए, और उसकी बिजनेस डिटेल्स, कलर स्कीम, लोगो वगैरह चाहिए। आप आर्टिकल राइटर हैं तो तब भी आपको उससे चाहिए कि आपकी पूरी बिजनेस बिजनेस निच, उसकी जो सॉरी ब्लॉग किस चीज़ से रिलेटेड है, कितने वर्ड्स तक का आर्टिकल चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप एसईओ एक्सपर्ट हैं तो फिर भी आप उससे उसकी जो रिक्वायरमेंट है, अपनी जो चीज़ें आपको उसका वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको क्लाइंट से रिक्वायर्ड हैं, वो ऐड करनी होती हैं जनाब आपने इधर। ठीक है, अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन हम क्या ऐड कर सकते हैं, योर बिजनेस, ज़्यादा सारी चीज़ें नहीं डाल देनी आपने, 8-10 चीज़ें कि क्लाइंट कन्फ्यूज़ ही हो जाए। अब मैसेज इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं मज़ीद चीज़ें, बट जो आपने रिक्वायर्ड लाज़मी रखनी है वो है कंटेंट लाज़मी रखना है, ठीक है? योर बिज़नेस डिटेल्स, लोगो, कलर स्कीम, ठीक है? इफ यू हैव इस, अगर उसकी कोई स्पेसिफिक कलर स्कीम है तो वो शेयर करो, लोगो, कलर स्कीम ये शेयर कर दो, ठीक है? और यहाँ लिख दो एक और चीज़ ऑप्शनल ऐड कर दो यहाँ, रेफरेंस डिज़ाइन, बट अगर ना भी करो तो ये इतना भी चलेगा, ठीक है? उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दो। आप मैसेज में भी पूछ सकते हो, जैसे वो ऑर्डर प्लेस करे आपको कि मुझे ना आप जनाब बताएं आपके पास कोई रेफरेंस डिज़ाइन है, नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको ये बना सकता हूँ। अगर मे बी कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो रेफरेंस डिज़ाइन देते हैं कि हमें इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, इस तरह की ई बुक चाहिए, इस तरह की प्रेजेंटेशन चाहिए, लेकिन आपने हर किसी से डिमांड जस्ट एज ए पूछना इस तरीके से है कि अगर आपके पास रेफरेंस डिज़ाइन है तो बेस्ट, ताकि मैं आपके माइंडसेट का पता चल जाए मुझे, अदरवाइज नो वरीज आई विल मैनेज, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो परेशान ना हो। अब जी उसे हमने रिक्वायरमेंट को सेव एंड कंटिन्यू कर लिया, ठीक है? यहाँ पे ऐड कर लेंगे जब अपनी रिक्वायरमेंट, तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखें रिक्वायरमेंट के बाद ऑप्शन 5वां जो स्टेप है वो है जी गैलरी। गैलरी क्या होती है? गैलरी क्या होती है? गैलरी होती है ये, जो हम जैसे ही गिग खोलते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है? ये देखें, अब इस पर्सन का देखो ये गिग इमेज लगाई हुई है, ये गैलरी में आ जाती है, ये इमेज जो आपको नज़र आ रही है। इस पे मैं क्लिक करूँगी, ये एक और इसने ये उसके ऑर्डर्स हैं। ये फाइवर पे जैसे जब आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका है तो वो ऑर्डर है। अब देखें इसने ये वीडियो लगाई हुई है।
ये देखें जो है, तो इमेज इमेज जो होती है वो मस्ट है। गिग वीडियो आप लगाओ ना लगाओ, लेकिन गिग वीडियो आपको यूज़ करनी चाहिए। ये फाइवर रिकमेंड करता है 45% चांसेस जो हैं आपकी गिग रैंक होने के गिग वीडियो से बढ़ जाते हैं। ये देखें, अगर आप गिग वीडियो लगाओगे तो सबसे पहले गिग जो वीडियो शो होती है, उसके बाद जो इमेजेस हैं वो शो होती हैं। हम गिग में अब कितनी इमेजेस यूज़ कर सकते हैं जी? गिग इमेजेस कितनी यूज़ कर सकते हैं? 3 गिग इमेजेस यूज़ कर सकते हैं और एक वीडियो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब देखें, उसके बाद ये नेक्स्ट इतनी सारी इमेजेस और वीडियोस कहाँ से आ रही हैं? ये जनाब जैसे आप फाइवर पे वर्क करोगे ना, तो आप जो क्लाइंट के साथ वर्क करोगे वो यहाँ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो आप खुद एज स्टार्ट में खुद कितनी लगा सकते हैं? 3 गीग इमेजेस लगा सकते हैं। ये देखें, आप इमेजेस अप टू 3, ठीक है? फर्स्ट वाली मेन इमेज होती है आपकी। ये यहाँ एक और चीज़ आपने यहाँ से आप देख लें, ऐड इमेजेस, ऐड इंट्रोडक्शन वीडियो और पीडीएफ फाइल दैट बेस्ट प्रेजेंटेशन। उसके बाद इमेज साइज़ ये देखें, आपने ध्यान रखना है आपका जो इमेज साइज़ है वो इतने पिक्सेल्स में आपने बनाना है, ठीक है? ये बेस्ट साइज़ है, यही आपने यूज़ करना है। और गिग का जो एमबीज़ में साइज़ है वो मैक्सिमम 5 एमबी से कम होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी गिग जो है वो इमेज जो है सॉरी वो अपलोड नहीं होगी, ठीक? अब देखिए, अब एक और चीज़, आपने गिग इमेज को जो डायमेंशन दी गई हैं वही यूज़ करनी है, ताकि आपकी इमेज पूरी यहाँ पे ऐसे फुल शो हो। ये देखें, इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट, अगर आप यहाँ से गिग डायमेंशन जो है, जैसे मैं यहाँ ये हैंड का निशान लेके आऊंगी ना, अगर आपको ये शो ना हो कैसे शो होगी, जैसे ही मैं इस पे क्लिक लेके आई हूँ कर्सर, तो ये आ गई। और यहाँ से आपने देख के 712 बाय सॉरी 1280 ये बेस्ट है। ये डायमेंशन आपने लेनी है और ये यहाँ आपने इमेज की जो इमेज जो है वो डिज़ाइन करनी है, आप जिस भी सर्विस से रिलेटेड बना रहे हैं, ठीक है? अब मैंने ऑलरेडी अपनी गिग इमेजेस डिज़ाइन की हुई हैं, तो मैं उधर उनको ओपन कर लेती हूँ। जैसे ही मैं इधर क्लिक करूँगी, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा मेरे लैपटॉप में। और उसके बाद मैं चली जाऊँगी जी, मैंने यहाँ गिग में रखी हुई हैं, ठीक है? मैं कौन सी गिग इमेज लगाना चाहती हूँ, एक मिनट, ये मैंने डिज़ाइन ऑलरेडी की हुई है, मैंने वीडियो भी ऐड करनी है, तो मैं ये प्रेजेंटेशन डिज़ाइन अब मैं अपनी गिग के जो ये गैलरी डिज़ाइन आपने खुद से पहले करके रखनी है, जो आपके पोर्टफोलियो। अब गिग इमेज कैसी होनी चाहिए मैं दिखाती हूँ, ठीक है? मैं यहाँ गई गिग में, तो एक तो मैंने ये इमेज ऐड डिज़ाइन की है सर्विस से रिलेटेड। अब वेब डेवलपर हैं, कंटेंट राइटर हैं, तो आपने क्या करना है, एक सिंपल बेस से बैकग्राउंड पे एक अच्छे से अट्रैक्टिव वे में अपना टाइटल लिखना है। ज़्यादा डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फाइवर इमेज को आप सिंपल और यूनिक रखते हो, अट्रैक्टिव लिख रखना चाहिए। ये देखें, लाइट कलर बैकग्राउंड में यूज़ किया हुआ है तो डार्क टेक्स्ट यूज़ करेंगे। क्लियर टेक्स्ट होना चाहिए क्लियर बैकग्राउंड पे। सिंपल चीज़ें यूज़ करनी है। उसके बाद ये देखें, अब मैं गिग इमेज ये क्यों डिज़ाइन की है, क्योंकि ये देखिए, आप गौर करें, ये प्रेजेंटेशन डिज़ाइन से रिलेटेड है। तो मैंने क्या की है, गिग इमेज कौन सी बनाई है, अपनी जो प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट्स हैं उनके पे उनको लगा दिया है, ताकि जो देखने वाला है वो अगर मेरी गिग को देखे तो इमेजेस से उसे पता चल जाए कि मैं कैसी टेम्पलेट बना सकती हूँ, या मैं कैनवा टेम्पलेट डिज़ाइनर हूँ। ये देखें, ये दूसरी इमेज है। उसके बाद ये तीसरी इमेज है। अब ये है मेरी वीडियो। ये देखिए, मैंने कैनवा में बनाई है, तो आप कैनवा में बना के एक अच्छी वीडियो बना के, ये देखिए मैंने वही अपने वर्क सैंपल्स लगा के कैनवा में बना के आप वीडियो भी बना के लगा सकते हैं फाइवर यहाँ पे गिग पे। तो अब क्या किया मैंने, फर्स्ट इमेज ऐड कर ली, ये भी मैं बताती हूँ क्या कैसे ऐड करें। उसके बाद दूसरी इमेज में मैं चाह रही हूँ फर्स्ट इमेज, चलें यही ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद आप मैं ये रखूँगी जी, ठीक है। उसके बाद थर्ड इमेज में कौन सी लगाऊंगी, ये लगा ली है, ये वाली लगाऊंगी, ताकि ये 3 तरह के सैंपल मेरे ऐड हो गए। उसके बाद जो मैंने ये इमेज दिखाई है आपको, ये वाली ये मैंने वीडियो में ऐड कर दी है एक जगह। ये देखें, दिखाती हूँ मैं आपको, वीडियो में ऐड की है, और मैं इसे वीडियो पे थंबनेल एज ए थंबनेल गिग का इसे यूज़ करूँगी। ये देखें, म्यूज़िक बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाया हुआ है मैंने। कैसे, मैं वीडियो भी लगा लेती हूँ यहाँ से।
यहाँ जैसे अब देखिए यहाँ तक हमने इमेज लगा ली, अब वीडियो यूज़ करनी है। वीडियो आपकी होनी चाहिए जी 75 सेकंड से कम होनी चाहिए और एमबी 50 एमबी से कम होना चाहिए इसका साइज़। मैं ब्राउज़ करूँगी और अपनी वीडियो। अब एक और चीज़ आपने देखी होगी, मैंने जो अपनी इमेजेस और वीडियो के नेम भी लिखे हुए हैं, वो भी मैंने कीवर्ड ही रखे हुए हैं। तो आपने अपने गिग कीवर्ड्स ही अपनी सब इमेजेस और गैलरी के जो नेम्स हैं जो हैं वो भी आपने यही रखने हैं। ये भी फाइवर गिग रैंकिंग में बहुत हेल्प करेंगे। ये देखें जी, मैंने नाम ही जो अपने कीवर्ड्स जो हैं वही यहाँ मैंने ऊपर नीचे कर दिया है। कैनवा प्रेजेंटेशन टेम्पलेट डिज़ाइन, कैनवा प्रेजेंटेशन टेम्पलेट, यहाँ टेम्पलेट्स कर दिया है, यहाँ टेम्पलेट्स प्रेजेंटेशन जी ये पीडीएफ है सॉरी। कैनवा प्रेजेंटेशन टेम्पलेट डिज़ाइन, कैनवा प्रेजेंटेशन, कैनवा प्रेजेंटेशन, कैनवा टेम्पलेट। ऐसे आपने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं अपनी गिग इमेजेस के लिए भी। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद अब ये देखें ये रेड रेड हो गया, ये अब फाइवर पे न्यू अपडेट हुई है। ऐड टैग्स टू दिस सैंपल सॉरी, यहाँ हमने टैग ऐड करने हैं इस सैंपल में। तो यहाँ क्या करेंगे आप, इस ये जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन आएगा। यहाँ से आपने स्टार्ट में जो आपने सेलेक्ट की थी वहीं यहाँ से आपने इस ड्रॉप डाउन से एक सेलेक्ट कर लेना है। मैं कर लेती हूँ जी, ये सैंपल किस चीज़ से रिलेटेड है, हमारा बिज़नेस प्रपोज़ल लगा लें। इसमें हमने टैग ऐड करने हैं। आपने टैग्स वही ऐड करने हैं इधर जो हमने क्या किए थे अपने उसके लिए ऐड किए थे सॉरी, ये वाले। ठीक है, कैनवा आ गया जी। और कौन सा यूज़ किया था हमने, प्रेजेंटेशन यूज़ किया था। उसके बाद और क्या किया था, कैनवा टेम्पलेट। ठीक है, 3 टैग हैं अपने आपने ऐड करने हैं और वहाँ से अपना जो किस चीज़ से रिलेटेड सैंपल है वो ऐड करके यहाँ कंटिन्यू ड्रॉप डाउन से एक आपने सेलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद ऐड अ टैग, यहाँ पे क्या करेंगे, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये मार्केटिंग से रिलेटेड था शायद। चलें यहाँ से मार्केटिंग सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ ऐड करने हैं हमारे, हमने फिर से टैग, आप चाहे रिपीट कर लें चाहे आप दूसरे हम यूज़ कर लें उन्हें जो हम आपने दूसरे स्टेप में ऐड किए थे लास्ट में जाके 5 टैग्स, उन्हीं को आपने इधर उधर करके यूज़ करना है। स्लाइड शो है ये, स्लाइड शो भी हमने यूज़ किया एक। ठीक है, और कैनवा डिज़ाइन। ठीक है, और प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन ये हो गया। फिर आपने क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। अब लास्ट वाला रह गया, इसमें भी हमने ऐड करने हैं ऐड टैग। अब क्या कर लें, इसको कर लेते हैं हम, ये हो गया था, सेल्स कर लेते हैं। और यहाँ से भी टैग जो हैं यहाँ आप ऐड कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कैनवा स्लाइड शो। तो ऐसे आपने अपने टैग्स जो है रिपीट करने हैं इधर। उसके बाद ये हमारी वीडियो हो गई। अब ये यहाँ क्यों नहीं शो हो रही, वो कह रहे हैं कि आपकी जो ये वीडियो है ये अंडर रिव्यू है, क्योंकि फाइवर देखता है। एक और चीज़ आपको मैं फिर यहाँ बताऊँगी, आपने इमेजेस जो हैं अपनी खुद की डिज़ाइन करके लगानी है। किसी की इमेज लगा नहीं यूज़ करनी, आपने गूगल से लेके नहीं यूज़ करनी, खुद की गिग इमेज बना के आप लगाएँगे। अदरवाइज़ फाइवर आपकी गिग को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, या आपकी हो सकता है प्रोफाइल ही आपकी ब्लॉक हो जाए। तो आपने गिग इमेजेस खुद अपनी बनानी है। इसी तरह वीडियो है वो भी आपने खुद की लगानी है, किसी और की कोई चीज़ भी चोरी करके नहीं लगानी। या देखें ये बता रहा है कि अभी हम अंडर रिव्यू है, ये टीम रिव्यू करती है हमारी सारी चीज़ को। वो देखते हैं, उनके पास टूल्स होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये वाक़ई में वीडियो इस बंदे की ओरिजिनल है, ये किसी की लगा के देख के उठा के लगाई हुई है डाउनलोड करके या किसी तरीके से भी। तो वो आई अदरवाइज़ वो क्या कर देता है, उससे आपकी गिग को या रिमूव कर देता है।
यहाँ तक कि आपके अकाउंट को भी खतरा हो सकता है। ये देखें, कह रहे हैं कि वीडियो को अक्सर लोग नहीं ऐड करते, लेकिन करनी चाहिए। इससे क्या होता है, 40% जो है आपकी के जो रैंकिंग चांसेस हैं और अपने बायर को आपने मुतासर करने के 40% चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ गया है जी पीडीएफ का। पीडीएफ क्या है जी, ये भी ऑप्शनल है, वीडियो भी ऑप्शनल है, ये दो इमेजेस भी ऑप्शनल है। आप सिर्फ एक इमेज के साथ भी इसे पब्लिश कर सकते हो, लेकिन उसका कोई फ़ायदा इतना नहीं है। तो बेस्ट यही है कि आप 3 इमेजेस लगाओ, वीडियो लगाओ। सेकंड, ये आप स्किप कर भी सकते हो, लेकिन लगाओगे तो बेस्ट है। ये यहाँ तक आपने ये चीज़ें ज़रूर लगानी है। पीडीएफ क्या है जी, पीडीएफ अपना जो वर्क सैंपल्स हैं उन्हें पीडीएफ की सूरत में भी आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये मेरे पास कैनवा प्रेजेंटेशन टेम्पलेट ये पीडीएफ पड़ा हुआ है। ठीक है, इसे मैं चाहूँ तो वर्क सैंपल में ऐड कर सकती हूँ, ये टेम्पलेट्स। मैंने वैसे ही टेम्पलेट ये यूज़ कर दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरह का पीडीएफ जो है वो अपने काम को सारे को एक पीडीएफ में कवर करके भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं। हम मैक्सिमम 2 पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। यहाँ मसला एक है कि हम पीडीएफ जो अपलोड कर सकते हैं उसका एमबी में साइज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 एमबी होना चाहिए। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है 2 एमबी में कंप्रेस करना। तो कुछ वेबसाइट्स हैं तो वहाँ से हम जाके इन्हें कंप्रेस करना पड़ता है। तो मैं पीडीएफ अपलोड नहीं कर रही। उसके बाद मैं क्या करते हैं, ये जो चेक बॉक्स है एंड में, ये आपने लाज़मी क्लिक करना है। इसका मतलब क्या है कि मैं ये आपका एक किस्म का प्रूफ़, आप उसे साइन करके दे रहे हो फाइवर को कि जो भी मैंने ये चीज़ें लगाई हैं, मैं श्योरिटी के में मेरी श्योरिटी है ये कि ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है, मैंने किसी का कंटेंट यूज़ नहीं किया। देखें, ये कह रहे हैं। अदरवाइज़ जब जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे, ये आपका सेव नहीं होगा। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट, ये देखें, अब आपकी गिग ये सेव हो गई। ये जी थे आपके 5 स्टेप जो आपने फ़ॉलो करने हैं। अब 6 स्टेप बिल्कुल आसान है। क्या है जी, लास्ट स्टेप में आपने आके इसे पब्लिश कर देना है कि ये लोग आपकी गिग को देख सकें। ये देखें, आपकी गिग अब हो गई है जी ये पब्लिश। ये आपका लिंक है। अब जैसे क्या करना है हमने, सेव एंड प्रीव्यू पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी, ये सेव भी हो जाएगी और एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी कि कैसे हमारी गिग शो हो रही है इस टाइम। वो हमें बता रहा है कि आपकी गिग कैसे हो रही है। पहले ये सेव होगी, उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से जस्ट सेव कर सकते हैं। तो आप जब जैसे ही सेव करेंगे तो आप अपनी प्रोफ़ाइल में चले जाएँगे, ठीक है? अब देखें, हमारी गिग जो शो होगी ऐसे होगी। अभी हमारी वीडियो, यहाँ आपकी वीडियो कुछ घंटे ले सकती है, कुछ मिनट भी ले सकती है, ठीक है? तो आपने वो परेशान नहीं होना, कुछ देर वेट करना है। कुछ देर के बाद ऑटोमैटिकली आपकी वीडियो जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद जैसे ही आपकी वीडियो शो होगी, तो आप देखेंगे कि वो कहीं से भी उठा के आपकी गिग जो वीडियो पे तस्वीर है जो है वो शो हो जाएगी। ये देखें, आपको फाइवर कहेगा मुझे कांग्रेचुलेशन सेंड किया है कि आपकी गिग जो है वो शो हो गई है। तो उसके बाद अगर आप वीडियो यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी-थोड़ी देर बाद आप इसे ना ऐसे रिफ्रेश करके देखेंगे, मेबी ये कुछ घंटे लगा दे वीडियो जो है अप्रूव होने पे। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने कोई थंबनेल ऐड किया है गिग वीडियो में, जो आप वीडियो में गिग में शो करवाना चाहते हो स्टार्ट में, जैसे कि ये देखें, इनकी वीडियो है। अब देखें, ये इसने ये थंबनेल वीडियो में का जो हिस्सा आप स्टार्ट में शो करवाना चाहते हो वीडियो का, वो आपने कैसे सेट करना है। चाहे वीडियो आपकी 60 सेकंड की है, चाहे जितनी भी है। लेकिन स्टार्ट में जैसे ही कोई आए, यहाँ पे सर्च करे, इस फर्स्ट पे जो तस्वीर आए, वीडियो का पार्ट आए, वो कौन-सा आए, उसे कैसे सेट करना है। ये देखें, पहले तो मैं देखें, इसका स्टार्ट ये था, लेकिन उसने क्या किया हुआ था, आगे जाके एक पॉइंट वो शो करवाया है। कौन-सा? अभी देखते हैं। ये लास्ट वाला पॉइंट, उसने लास्ट वीडियो की स्क्रीन उसने शो करवाई है। तो ये कैसे करवाते हैं, अभी मैं बताती हूँ, ठीक है? अभी मैं दूसरी गिग्स आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, अब ये एक मेरी एक और गिग है, उसमें देखें इसका ये थंबनेल वीडियो के अब मैं के स्टार्ट में है।
ठीक है? लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इसे शो करवाऊँ इधर, ठीक है? मैं नहीं चाह रही कि इसका स्टार्ट वाला पॉइंट शो हो, मैं ये पॉइंट शो करवाना चाह रही हूँ सपोज़ दैट। तो मैं क्या करूँगी, आप क्या करेंगे फिर, जब गीगा की वीडियो आपकी अप्रूव हो जाए और आपको उसका थंबनेल अच्छा नहीं लग रहा, जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइवर ने शो करवा दिया, तो आप क्या करेंगे, एडिट गिग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कहाँ जाएँगे, गैलरी में जाएँगे डायरेक्ट। गैलरी में जाने के बाद यहाँ से आप वीडियो आपकी अब स्टार्ट में आ जाएगी। पब्लिश होने के बाद इमेजेस नीचे चली जाएँगी और ये इमेज स्टार्ट में वीडियो स्टार्ट में आ जाएगी। आपने वीडियो पे जाके यहाँ पे ये पेंसिल पे क्लिक करना है, ठीक है? पेंसिल पे क्लिक करने के बाद अब वीडियो को प्ले करना है। तो जो हिस्सा आप चाहते हैं कि स्टार्ट में विज़िटर को नज़र आए, सपोज़ दैट मैं ये चाह रही हूँ, उससे वहीं पे ब्रेक लगा के सेट एज़ प्रीव्यू कर देना है और उसके बाद क्लोज़ करके देखो उन्होंने कह दिया कि अब ये हिस्सा शो होगा और उसके बाद क्या कर देना है, सेव एंड प्रीव्यू करेंगे। तो अब देखें, ये मुझे थोड़े एरर्स दे रहा है। रनिंग टाइम मैंने ऐड नहीं किया। ये इसे आप इग्नोर करें, ठीक है? ये मेरी इस गिग में थोड़ी मिस्टेक थी। सेव एंड प्रीव्यू कर देना है। देखें अब गिग आपको एक वाज़ह चेंजिंग नज़र आएगी कि वीडियो में अब गिग पे कौन सी इमेज शो हो रही है। अब देखें वही शो हो रही है जो मैंने जहाँ पे ब्रेक लगा के इसे किया था। अब जो है पहले सही मेरी सेट हुई हुई थी, तो अब मैं वही अगर करना चाहूँ तो मैं दोबारा यहाँ एडिट करूँगी और अब मुझे ये थंबनेल ही चाहिए, स्टार्ट में यही चाहिए, तो मैं सेट एज़ प्रीव्यू करूँगी और उसके बाद क्या कर दूँगी, सेव एंड प्रीव्यू कर दूँगी। तो ये तो था कंप्लीट गिग बनाने का प्रोसीजर कि कैसे आप अपनी गिग बना सकते हैं कंप्लीट। इसमें इमेजेस वगैरह हर चीज़ मैंने डिस्कस कर दी। ये देखें अब वही थंबनेल आ गया। अभी हमारी यहाँ पे वीडियो अप्रूव नहीं हुई, तो मैं आपको इसका लिंक जो है गिग का आपको ये डिस्क्रिप्शन में दूँगी और आप देखें इस गिग को कंप्लीट और इसकी इमेजेस को देखें और इसकी डिस्क्रिप्शन को देखें और इससे भी बेस्ट गिग बनाने की कोशिश करें। तो सबने इस गिग को रिव्यू करना है, ठीक है? तो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, इसे शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय।